तू किसी लड़की के साथ गलत मत कर। अगर मैं उसके साथ हूँ और कुछ ही ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ब्रेकअप हो जाएगा तो प्लीज़ उस लड़की को सेपरेटली कॉल करके शेयर कर सकती है, उसके साथ गलत मत होने दे, तो तू शेयर कर दे, बस इतनी सी बात है। तो आप बताना मेरे स्टेटमेंट सही है कि नहीं। तो आप जब शो में थे क्या कहोगे उसको, अटैचमेंट कहोगे, अट्रैक्शन कहोगे जो था शो में? अटैचमेंट बोल सकते हैं। अटैचमेंट, अट्रैक्शन भी नहीं था। अट्रैक्शन भी नहीं बोल सकते, अटैचमेंट तो हुई थी। उसको तो प्रेग्नेंट कर दिया, बीवी बच्चों का पूछ रही है तो मैंने मस्ती में बोला उसको तो प्रेग्नेंट कर दिया, वो हंस रही है। फिर मैंने लिखा, उसने लिखा हो गया फिर गेम क्वेश्चन मार्क, मतलब तो मैंने उस चीज़ का रिप्लाई दिया, नहीं मैंने तो नहीं करा कोई गेम, वो ऐसी पड़ोस में जाती रहती थी, मस्ती मजाक चल रहा है, जिसमें वो भी हंस रही है। उसका 1-2 लाइन डाल के जिसमें मेरी डीपी दिख रही है कि प्रेग्नेंट कर दिया करके उसने डाल दिया है अपनी उस पे ब्रॉडकास्ट पे। अब इससे मेरे पे क्या, मेरी इमेज पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसने ये चीज़ नहीं सोची। तुम एक उस लड़की की बात कर रहे हो जो शो में भी नहीं थी, जो तुम्हें बराबर जवाब भी नहीं दे सकती है, क्योंकि वो ना तुम्हारे लिए स्टोरी डालेगी, ना वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड है कि वो तुम्हें रिप्लाई करे, ना वो गेम में थी तुम्हें बराबर जवाब देने के लिए। उसको ऑफ़र करा गया था, अगर उसको जवाब देना होता उसको ऑफ़र करा गया था, उसको बीच में सीज़न में बुलाने वाले थे वाइल्ड कार्ड एंट्री में, उसने मना करा था। जब उसने खुद ने चूज़ करा है चुप रहना कि मैं इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ूंगी, तो तुम यार, तुम्हारा कोई हक नहीं है कि उसको वहाँ पे ड्रैग करना जहाँ पे वो रिप्लाई देने भी नहीं आ सकती। दिस इज़ अनफेयर फाइट। हेलो एवरीबॉडी, आई एम रुद्रानी एंड वेलकम टू ज़ूम स्पीक ईजी। आज की मेरे गेस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। उन्हें प्यार से मास्टरमाइंड तो काफ़ी बार बोला गया है शो में, पर क्या सच में मास्टरमाइंड है? क्या ये बदमाश सच में बदमाश है? वी विल फाइंड आउट। आई एम टॉकिंग अबाउट दीप्तांशु साइनी। थैंक यू डूइंग दिस दीप्तांशु। थैंक यू सो मच। मास्टरमाइंड कॉम्प्लीमेंट ही होता है वैसे तो। हाँ, तो ये जो आप बुला रहे हैं ना लोग, सच में मास्टरमाइंड है, ये है, आप खुशी खुशी इस टैग को एक्सेप्ट करते हो कि नहीं? दिया तो बिल्कुल करूँगा। अच्छा, पॉजिटिव टैक्स तो सारे आन दो। हाँ, ये तो चलेगा ना। सारे पॉजिटिव आन दो। आप काफ़ी ऑनेस्ट हो, ठीक है ना? आपको लगता है आप सिम्सविला के मास्टरमाइंड थे? हाँ, मैंने दिमाग बहुत लगाया यार। लगाया? मतलब मेरे पास देने के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी नहीं थी जितनी लोगों के पास थी, तो मेरे पास देने के लिए दिमाग था, तो मैंने वो तो पूरा दिया। बहुत सारी बातें करनी है आपसे, है ना? पर मैं शुरुआत इस स्टेटमेंट से करना चाहती हूँ। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि मैंने सौंदर्य के साथ इंटरव्यू किया था, और देखा मैंने। मुझे सौंदर्य ने कहा था इंटरव्यू में कि आप अगर दीप्तांशु से मिले, वो बहुत चार्मिंग है और वो है, आप हो जाओगे मैनिपुलेट। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा कि अगर नहीं हुई तो मैंने कहा नहीं, हो ही नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये कहाँ जा रहा है, ये क्यों शुरू हुआ है ये अब आप लास्ट में मुझे बताना कि इसमें मैनिपुलेटर है कौन एग्जैक्टली। मेरे बोलने से पहले, मेरी कोई सी चीज़ क्लियर करने से पहले गंद फैला दिया जाता है। उसने ये करा, मुझे बुरा लगा, उसने वैसा करा, मुझे बुरा लगा, उसने चिल्लाया, मुझे बुरा लगा, और फिर अब वो गंद जो फैला है वो दीप्तांशु क्लियर तो करेगा। उसके क्लियर करने से पहले, क्योंकि आप पॉडकास्ट पहले दे रहे हो, दीप्तांशु शांत बैठता है, उसके क्लियर करने से पहले आप ये एक टैग लगा दो कि वो आएगा लेकिन मैनिपुलेट करेगा। वो आएगा लेकिन मैनिपुलेट करेगा, आपके आंखों में देखेगा, मैनिपुलेट करेगा। अब मैं कुछ भी बोलूँगा किसी को भी, मैनिपुलेट कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है। ये आपको पहले मैनिपुलेट करके जा चुकी है, वो जनता को बोल रहा हूँ, वो आपको मैनिपुलेट पहले करके जा चुकी है, ये बोल के कि वो मैनिपुलेटर है। मैंने गेम में लोगों को मैनिपुलेट करा है, दैट आई एग्री, पर वो मैंने अपने गेम के लिए करा है। मैं बाहर वाली लाइफ में ऐसा नहीं हूँ कि मैं मैनिपुलेट करके चीज़ें चलाता हूँ। ये गेम नहीं है बाहर की लाइफ, ये रियल लाइफ है। दीप्तांशु, आई थिंक आपका साइड सुनना भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो पहले मैं अभी जो फिलहाल डिस्कशन चल रहा है वहाँ से शुरुआत करूँगी, एंड देन वील गो बैक टू जो डिस्कस आपने काफ़ी बार कर दिया है, अपने व्लॉग में भी किया है कि क्यों हुआ जो भी आपने किया, एंड यू वेंट बैक टू योर एक्स, है ना? पर मैं वहाँ बाद में आना चाहूँगी। अभी का जो डिस्कशन चल रहा है, जो सौंदर्य ने भी डाला हुआ है कि चलो उसने मेरे साथ तो ये किया, उसने मुझे छोड़ दिया और ब्लॉक करके अपने गर्लफ्रेंड के पास वापस चला गया, आर्यांशी के पास, लेकिन उन्होंने आर्यांशी को भी चीट किया है। तो ये कैसा है? और उसने ऑब्वियसली आपके एक्स की कुछ चीज़ें डाला हुआ है, और तो प्लीज़ दीप्तांशु, ये बात मैं आपको बताऊंगा तो आपको और लोगों को
इतना ताज्जुब होगा जी। कि मतलब आप शॉक हो जाओगे। मैंने उससे ये चीज़ शेयर करी है कि मुझे मेरी एक्स के हिडन फोल्डर में उसकी एक्स के कुछ चीज़ें दिखी थी जो उसने मुझे बोला भी है। जो कि उसने आपको बोला है, बट वो आर्यांशी नहीं थी। आर्यांशी मेरी एक्स कभी थी नहीं, वो मेरी 1.5 साल पुरानी एक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। उसने मेरी अभी रीसेंट गर्लफ्रेंड को जोड़ दिया और बोल दिया उसके हिडन में उसके दिखा था इसलिए उनका ब्रेकअप हुआ। मैंने उसको कोई सी चीज़ बताई, उसने मेरी रीसेंट गर्लफ्रेंड के साथ उसको जोड़ी और डिलीवर कर दी, जिसकी वजह से हार्म मेरी अभी रीसेंट गर्लफ्रेंड को हुआ, मुझे हुआ, हमारी इमेज को हुआ, कोई सी भी चीज़ को हुआ। मैं अपनी रीसेंट गर्लफ्रेंड जिसको मैं बाहर अभी जब मैं शो के अंदर हूँ मैं उसको लाइक करता हूँ, या फिर मैं जब शो के बाहर भी था, जब मेरे पास इन्विटेशन नहीं आया था मैं उसको लाइक करता था, और वो अभी हम रिलेशनशिप में नहीं है, उसके अगर फोल्डर में भी नॉर्मल गैलरी में भी उसके बंदे की फ़ोटो है ना, तो भी मेरा कोई हक नहीं है उसको बोलने का कि अरे ये उसका पास्ट है, वो उसका पास्ट है। और अभी वो इस चीज़ से ऊपर आई है, हो सकता है कुछ कुछ चीज़ें बच जाती है फ़ोन में, इतना टाइम से आप रहे हो, 5 साल से वो साथ में रही है उसके, तो उसके फ़ोन में अब वो हिडन में क्यों रख के रखेगी? मैं कौन होता हूँ जिससे वो छुपा के रखे चीज़ें? उसने मेरी दूसरी एक्स को मेरी अभी वाली उस बंदी को के साथ में जोड़ दिया और उसको डिलीवर कर दी बात को। प्रॉब्लम ये रही है उसके साथ शुरू से कि उसके उस तक चीज़ें पहुँचती है, बराबर पहुँचती है, पर वो पूरी नहीं पहुँचती। फैक्ट्स जो होते हैं उसके क्लियर नहीं होते हैं, जो कि कभी कभार उसकी भी गलती होती है और उसकी गलती नहीं भी होती है। क्योंकि अगर आपके पास कोई सी चीज़, अगर आज मुझे सौंदर्य को लेके कोई भी चीज़ बताता है या कुछ मेरे पास पहुंचती है, तो मैं उसकी है ना, पहली बात तो मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा क्या लेना देना सौंदर्य से, मेरा क्या लेना देना। अब सब जो चीज़ होनी थी गेम में हो गई। लेकिन अगर मैं कुछ चीज़ को सामने रखना चाह रहा हूँ जनता के, तो मैं उसके डीपली पहले उसके रिसर्च करूँगा खुद, क्योंकि मेरा स्टोरी डालना बहुत इफेक्ट करता है, लोगों का डालना नहीं करता इतना, मेरा डालना वैलिडेट कर देगा उस चीज़ को। तो आई थिंक ये चीज़ उसको समझनी चाहिए थी, क्योंकि तुम खुद एक लड़की के बारे में ही बात कर रहे हो, तुम मेरे बारे में गंद फैला तब तक चलेगा। तुम एक उस लड़की की बात कर रहे हो जो शो में भी नहीं थी, जो तुम्हें बराबर जवाब भी नहीं दे सकती है, क्योंकि वो ना तुम्हारे लिए स्टोरी डालेगी, ना वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड है कि वो तुम्हें रिप्लाई करे, ना वो गेम में थी तुम्हें बराबर जवाब देने के लिए। उसको ऑफ़र करा गया था, अगर उसको जवाब देना होता उसको ऑफ़र करा गया था, उसको बीच में सीज़न में बुलाने वाले थे वाइल्ड कार्ड एंट्री में, उसने मना करा था। जब उसने खुद ने चूज़ करा है चुप रहना कि मैं इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ूंगी, तो तुम्हारा कोई हक नहीं है कि उसको वहाँ पे ड्रैग करना जहाँ पे वो रिप्लाई देने भी नहीं आ सकती। दिस इज़ अनफेयर फाइट। आर्यांशी को किस तरह का हेट मिल रहा है? आर्यांशी को इसके साइड से कम मिलता है कि मतलब इसके साइड से ऐसा कुछ मेरे को नहीं लगता कि जनता इतनी पागल है कि वो किसी के बारे में बात करे और वो जनता पहुंच जाए हेट देने के लिए। लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ों से ना चीज़ें बिगड़ती है कि तेरा बंदा भी ऐसा है, तू भी ऐसी है, और ऐसी छोटी मोटी चीज़ें। इतने हम डीपली कमेंट्स देखते नहीं हैं, प्यार बहुत मिलता है तो वो चीज़ें छुप जाती है। लेकिन आप किसी के बारे में ऐसा बोलो मत, मेरा ये मानना है, हेट मिले या नहीं भी मिले। आर्यांशी नहीं, आर्यांशी के पहले जो आपका एक्स है, हाँ, उसके साथ ये बोला जा रहा है कि आपने आर्यांशी पे चीट किया है उस पहले वाले एक्स के साथ। और फिर स्क्रीनशॉट शेयर हुए ये बोलते हुए कि ऐसे कुछ तो प्रेग्नेंट वाले कॉन्वर्सेशंस जो देख के ऐसे लग रहे हैं कि हाँ दीप्तांशु चीटर है और पहले भी कर रखा है। ऑब्वियसली सौंदर्य ने भी इसके बारे में बात की है। आई थिंक आपका साइड जानना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इससे ये नहीं लग रहा है कि दीप्तांशु चीटर है, इससे ये भी लग रहा है कि दीप्तांशु कितनी गंदी तरीके से बातें करता है, लड़कियों से ऐसे बातें करता है। पहली चीज़, उसने अपने ब्रॉडकास्ट में कुछ ऐसी चीज़ डाली कि इसने अभी अपनी एक्स को चीट करा था अपनी रीसेंट वाली के साथ। मेरी एक्स में और मेरी रीसेंट वाली में महीनों का गैप था। मेरी एक्स को मेरे रीसेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं था। मेरी रीसेंट वाली को मेरी एक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इतना गैप था महीनों का। ना मेरी रीसेंट वाली को मेरे बारे में वो मुझे जानती थी उस टाइम के बीच में, ना मैं उसको जानता था। तो कुछ लेन देन नहीं था। लेन देन है तो साबित कर दो। आई एम ओपन, और मैं इस चीज़ के लिए भी ओपन हूँ कि मैं रीशेयर करूँगा कि अगर मैंने उसको रीसेंट वाली के साथ चीट करा है तो मैं रीशेयर करूँगा अपनी स्टोरीज़ पे। इतना ओपनली बोल रहा हूँ। दूसरी चीज़, अभी उसने अपने ब्रॉडकास्ट पे स्क्रीनशॉट डाला है जिसमें आई थिंक मैं लिख रहा हूँ उसमें आप बताओ कैसे हो, उसको तो प्रेग्नेंट कर दिया। इतना लेके एक चैनल ने डाल दिया है। चैनल डाले कोई बात नहीं, पहली बात तो मेरे क्वेश्चन चैनल से भी है कि आपको जब मैं भी अपनी साइड से चीज़ें रखता हूँ तो आपको वो चीज़ भी डालनी चाहिए। अगर आपको कोई पैसा दे रहा है
तो डिफेम के लिए, डिफेम किसी को डिफेम करने के लिए पैसा नहीं लेना चाहिए। अगर वो हकीकत में गलत है तो आप कर सकते हो, पर लेकिन आपको बिना कुछ चीज़ें जाने नहीं करना चाहिए। वो स्क्रीनशॉट किसी ने चैनल में डाला, मेरे लिए तब तक ओके, लेकिन आप वो उठा के अपने ब्रॉडकास्ट में डाल रहे हो तो वो उस चीज़ को आप वैलिडेट कर रहे हो। फिर आप बोल रहे हो कि मैंने थोड़ी लाई हुई ये सब चीज़ें बाहर, ये तो चैनल ने डाला है। वो चीज़ भी मैं आपको अभी के अभी शो में बैठ के क्लियर कर दूंगा अपने ब्रॉडकास्ट पे डाल के। उसमें मैंने ये बोला है, अपनी एक्स से मेरा कॉन्वर्सेशन चल रही है ब्रॉडकास्ट पे, वो लिख रही है अपनी जनता को, और बताओ कैसे हो, बीवी बच्चे ठीक। मैं उसमें रिप्लाई दे रहा हूँ सब ठीक, आप बताओ कैसे हो, वो तो प्रेग्नेंट है। फिर वो हंस रही है, बोल रही अच्छा ये कब हुआ। मैं स्क्रीनशॉट पूरा डालूंगा इसमें, ऐसा नहीं कि। दितांशु, क्या हम ये कैमरे में दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा। तो जैसा कि दितांशु बता रहे थे कि आधी सच दिखाया गया है, तो आई थिंक देन वी शुड शो द होल मैसेज। रेडी? हाँ। सबसे पहले वो मेरी एक्स मैसेज कर रही है, और बताओ बीवी बच्चे ठीक, क्वेश्चन मार्क, अपने ब्रॉडकास्ट में अपनी जनता से पूछ रही है। मैंने लिखा सब बढ़िया, आप बताओ, उसको तो प्रेग्नेंट कर दिया, बीवी बच्चों का पूछ रही है। तो मैंने मस्ती में बोला उसको तो प्रेग्नेंट कर दिया, वो हंस रही है। फिर मैंने लिखा, उसने लिखा हो गया फिर गेम, क्वेश्चन मार्क, मतलब। तो मैंने उस चीज़ का रिप्लाई दिया, नहीं मैंने तो नहीं करा कोई गेम, वो ऐसी पड़ोस में जाती रहती थी, मस्ती मजाक चल रहा है, जिसमें वो भी हंस रही है। उसका 1-2 लाइन डाल के, जिसमें मेरी डीपी दिख रही है कि प्रेग्नेंट कर दिया करके, उसने डाल दिया है अपनी उस पे ब्रॉडकास्ट पे। अब इससे मेरे पे क्या, मेरी इमेज पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसने ये चीज़ नहीं सोची। कोई इंसान को किसी के लिए इतनी हेट क्यों है, मुझे जानना है उससे पहली बात तो, कि इतनी क्या नफ़रत है कि तू मुझे इतना नीचे गिराना चाह रही है, इतने डेस्परेट है कि कुछ ना कुछ दीप्तांशु के अगेंस्ट आए और मैं उसको वैलिडेट करूं। क्यों है तो इतनी डेस्परेट? चल मैं तुझे, वैसे तो मैं बताता हूँ, मुझे मालूम है वो इतनी डेस्परेट क्यों है। उसका रीज़न ये है, लोगों को नहीं पता होगा, और कुछ लोगों को बहुत ऑब्वियस होगा लोगों के लिए कि क्यों कर रही हो, इतनी डेस्परेट क्यों है। एक एपिसोड आने वाला है, वो उसके पहले चाहती है दीप्तांशु की इज्जत के कचरे हो जाए, जिससे दीप्तांशु को अगर कुछ जगह से प्यार मिल रहा हो, सिंपैथी मिले, तो वो मिलना बंद हो जाए। पर यार मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, मेहनत करके पहुँचा हूँ, और मैंने जो गेम में करा वो ईमानदारी से और अपनी मेहनत से गेम आगे तक पहुँचा हूँ, क्योंकि मैं एक अंडरडॉग था। मैं ना कभी कोई से ऑडिशंस में गया था, ना मैंने कभी किसी चीज़ की प्रिपरेशन करी थी। मैं एंड तक पहुँच गया, उन लोगों को बाहर निकाल के जो अपनी बॉडी एब्जेस बना कर आए थे, उन लोगों को निकालने का। तो मुझे नहीं लगता मेरी मेहनत इतनी कमज़ोर है कि तू तेरे बेबुनियाद स्क्रीनशॉट से मेरे को नीचे गिरा देगी, मैं नहीं मानता। और जो जनता मेरे को सपोर्ट करेगी आज, मैं उनका हमेशा हाथ जोड़ के उनसे हमेशा जीवन भर प्यार करूँगा, क्योंकि उन लोगों ने मुझे इस मोमेंट पे सपोर्ट करा है जहाँ पे मैंने अभी तक उनको एविडेंस भी नहीं दिखाया, तब भी सपोर्ट करा उन्होंने मुझे कि तू इतना पीछे क्यों पड़ रही है, उसके शो के बाहर भी ज़िंदगी होती है। और अगर मैंने शो के अंदर उसके साथ कुछ गलत करा है तो उसने शो के अंदर ही मेरे से उस चीज़ का रिवेंज लिया है। अगर उसने मुझे शो के अंदर रिवेंज ले लिया है, उसका हक नहीं बनता है बाहर जाके मेरे बारे में गलत बात करने का। अगर मैंने गलत करा है तो, मैं तो नहीं मानता मैंने गलत करा, पर अगर मैंने गलत करा है, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। गलत करा है तूने अंदर शो के अंदर ही बराबर करा है। क्योंकि बहुत लोगों को ये लगा है कि आपने जो शो के बाहर, अब वी शुड डिस्कस द टॉपिक ऑफ कोर्स, कि शो के जो सबको पता है क्या हुआ है, वो तो आप काफ़ी महीनों से आप जवाब दे रहे हो उस चीज़ का कि क्यों ऐसा हुआ। आप लोग क्यूट लगते थे अंदर, बाहर आके इमीडिएटली ब्लॉक कर दिया। और हाँ, सैनी ने भी ये माना है कि आपने उन्हें अपने एक्स गर्लफ्रेंड्स के बारे में बोला था, पर आपने कभी ये नहीं कहा था कि उनका चल रहा है, आपने कहा था वो ख़त्म करके आया हूँ मैं। अभी लोगों का ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि बाहर आते ही ऐसे कैसे हो गया कि तुरंत ब्लॉक, थोड़े टाइम में ब्लॉक करके फिर एकदम नॉर्मल हो गए अपने गर्लफ्रेंड के साथ। ठीक है, तो क्या ये सच है, क्या वो सच बोल रहा है, यही सवाल उठ रहे हैं ना। दीप्तांशु, क्या कहना चाहोगे आप? आई थिंक फॉर मेनी टाइम्स ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत लोगों ने मेरे व्लॉग्स नहीं देखे हैं, तो आई थिंक यहाँ पे भी एक बार वो चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ जो मैंने व्लॉग पे एक्सप्लेन करा। आपने किया है व्लॉग? हाँ, आर्यांशी और मैं एक दूसरे को लाइक करते थे। स्टार्टिंग मेरी लाइकिंग से हुई थी, मैं उसको बहुत लाइक करता था, बहुत ज़्यादा पसंद करता था। मैंने उसके लिए बहुत एफर्ट्स लगाए, मैंने कभी किसी के लिए इतने एफर्ट्स नहीं लगाए जितने मैंने आर्यांशी के लिए एफर्ट्स लगाए। बट आर्यांशी एक स्टेप बैक, एक टाइम आया था उसने एक कदम पीछे कर दिया था, क्योंकि हम एक सिटी में रहते हैं। उस सिटी में उसकी जनता ने 5 साल किसी एक लड़के के साथ देखा है। उसकी जनता एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर सकती कोई एक नया लड़का।
उसके बाद उसकी मम्मी ने उसके साथ जो भी चीज़ें हुई वो होते हुए देखी, उसकी मम्मी वापस नहीं चाहती थी ये सब चीज़ों में वो वापस से पढ़े। ये हर मम्मी बोलती है, मेरी मम्मी ने भी मुझे बोला था, बिल्कुल सबकी मम्मियाँ बोलती है किसी का कोई ब्रेकअप होता है तो। ये एक ये चीज़ थी। उसके कमेंट, अगर वो साथ में दिख भी जाती, हम 2-3 बार घूमे थे, अगर हम साथ में दिख भी जाएँ तो उसके कमेंट्स इतने गंदे हो जाते थे जिसकी वजह से उसने बोला मुझे फिर से उस चीज़ पे नहीं घुसना है जिसमें मैं निकली हूँ अभी। जिस चीज़ से मैं अभी निकली हूँ मुझे फिर से उस चीज़ में नहीं। तो अपन ये चीज़ को एक नाम नहीं देंगे, मुझे भी तू पसंद है लेकिन इस चीज़ को नाम नहीं देंगे। उसके बाद हम एज अ फ्रेंड रहने लग गए थे 1.5 महीने तक, 1 महीने तक, 2 महीने तक, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है, 40 दिन हो सकता है, 50 दिन, हम एज अ फ्रेंड रहे। उसके बाद मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आया। मैंने इंटरव्यू पे भी क्लियर बोला मुझे एक लड़की पसंद है जिसका नाम आर्यांशी शर्मा है। उन्होंने बोला तुम शो में जाओगे, क्या तुम किसी लड़की को पसंद कर पाओगे अगर कोई लड़की मिली उससे बेटर? मैंने बोला उससे बेटर मिलेगी, ऑफकोर्स मैं पसंद कर पाऊंगा। ठीक है, उसके बाद मेरा इंटरव्यू चालू हुआ था। ये चीज़ें मैं क्लियर कर कर आया था और मैंने अंदर जाके उसको ये बात बताई थी कि 1.5 महीने से हमारा कुछ ऐसा नहीं है, सीरियस कुछ नहीं है। हाँ, उसने मुझे बोला था एज अ फ्रेंड भी अपन रह सकते हैं, उसने ये बात बोली थी, दिस इज़ ट्रू। लेकिन मैंने उसको बोला था कि वाई एज अ फ्रेंड हम ट्राई कर सकते हैं अगर उससे कुछ बेटर हो, क्योंकि अगर हम एज अ फ्रेंड रहेंगे तो हम एज अ फ्रेंड दिखेंगे, अगर अपन ट्राई करेंगे तो अपनी कंपेटिबिलिटी हो सकता है अपन में कंपेटिबिलिटी आए जिसकी वजह से हम जीते भी आगे के टास्क, आगे के चैलेंजेस हम उसकी वजह से जीते, कंपेटिबिलिटी की वजह से। मतलब अपन ट्राई देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने, हो सकता मैं अग्री करता हूँ, मैंने करी हो अंदर, पर कुछ चीज़ें उसने बहुत ज़्यादा बड़ा करा था मेरे साथ। उसने एक स्टोरी चढ़ाई बाहर आने के बाद कि मेरा करियर जुड़ा हुआ था इस चीज़ से, तू कैसा कर सकता है, तूने अपनी बंदी फ्लॉन्ट कर दी बाहर आते से ही, तूने ये नहीं सोचा मेरा करियर भी है। उसको तो मालूम है ना अंदर क्या हुआ है। फिनाले तक तो वो शूटिंग कर कर आई है, मैं भी शूटिंग करके आया हूँ, जनता को नहीं पता अभी लास्ट में क्या हो रहा है। तो तू कैसे एक्सपेक्ट कर सकती है मैं तेरे साथ वीडियो बनाऊँ? तू जनता को पागल बनाने का बोल रही है कि मैं तेरे साथ वीडियोस बनाऊँ या तेरे साथ दिखूँ? मैं जनता को पागल नहीं बना सकता। तू बोल रही है कि तूने मेरा करियर नहीं देखा, क्या करियर नहीं देखा भाई? मैं नहीं बना सकता। मैं अगर किसी के साथ बंदी के साथ हूँ मैं उसी के साथ दिखाऊंगा और हक से दिखाऊंगा, कोई कितनी भी गाली बके, मैं जिसके साथ हूँ मैं उसको ही दिखाऊंगा। तो दीप्तांशु, जब शो का वो पार्ट खत्म हुआ, आप लोग बाहर आए, उसके बाद आपने सोचा कि आर्यांशी से करने के लिए, कि आपने सोचा कि मैं कांटेक्ट करता हूँ, वो शुरुआत कैसे हुई उसके बाद? सबसे पहले जो मैंने आर्यांशी को कांटेक्ट करा था ये मैं बता भी चुका हूँ। जैसे ही मैं शो से बाहर, जैसे हमारा शो से बाहर निकला, मैंने कदम रखा विला से बाहर, तो हुआ क्या था 20 दिन पहले से, ये आपको स्प्लिट्स विला में सारे कंटेस्टेंट बताएंगे, मेरा फ़ोन का पासवर्ड भूल गया था। मैं फ़ोन देते नहीं है, मैं लेटे लेटे सोचता था मेरा फ़ोन का पासवर्ड क्या होगा, मैं पासवर्ड भूल चुका था। मैं टीम को कब से बोल रहा था मुझे एक बार फ़ोन हाथ में पकड़ा दो, मैं पासवर्ड ट्राई करूँगा 2-3 बार, आप फ़ोन वापस ले लेना, उधर खड़े रहना। पर टीम अलाउ नहीं करी क्योंकि फ़ोन अलाउ नहीं होते हैं, आपके फ़ोन तब से जब्त कर लिए जाते हैं। तो मुझे मैं मालूम था कि मैं लास्ट मोमेंट पे ट्राई करूँगा, मेरा फ़्लाइट रहेगी, अगर आप 2-3 ट्राई करते हो उसमें टाइमर आ जाता है, फिर टाइमर आ जाता है और फिर लंबा टाइमर आता है, 4 घंटे 8 घंटे का टाइमर आता है। मैंने इसलिए बोल रखा था पहले से ही देना, मुझे चालू कर दो, मैं ट्राई करता हूँ, कम से कम एटलीस्ट 5-6 ट्राई तो मार दूँ। तो उसके वजह से मैं पासवर्ड भूल गया था। पासवर्ड भूल के मैं कैब में बैठा, 4 घंटे का टाइमर लगा हुआ मेरे फ़ोन में। अब मैं क्या करूँ, मैंने कैब ड्राइवर से उसका फ़ोन लिया, मैंने मम्मी को कॉल लगाया। मेरी मम्मी ने, ऑफकोर्स मैं 2-3 बज रहे थे रात के, मैं जब निकला था, मेरी फ़्लाइट 2-3 बजे की रात की थी। मेरी मम्मी ने अननोन नंबर देके कॉल नहीं उठाया या सो रही होगी, कुछ भी हो सकता है। मैंने अपने दोस्तों को कॉल लगाया, मुझे नंबर्स याद रहते हैं, मेरे दोस्तों के नंबर्स भी ऐसे पेंटा 5 पेंटा 4 ऐसे टाइप के नंबर्स हैं। तो मैंने उनको कॉल लगाया, उन्होंने तो वो अपना अननोन नंबर ही बंद रख के रखते हैं क्योंकि लफड़े होते हैं रात में, लड़ाई झगड़े सब, इनसे दूर रहने के लिए। मुझे आर्यांशी का नंबर भी याद था, मैंने आर्यांशी को कॉल लगाया, आर्यांशी से बात करी ड्राइवर के फ़ोन से ही, आर्यांशी के उसी ड्राइवर के फ़ोन से इंस्टाग्राम भी चलाया और उसी के ड्राइवर के फ़ोन से मैंने आर्यांशी को बोला कि मम्मी को कॉन्फ्रेंस पे ले। मम्मी कॉन्फ्रेंस पर आई, मेरे 3 दोस्त कॉन्फ्रेंस पे आए और हम घंटों तक बात कर रहे थे। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद मैंने ये चीज़ मैंने मोहित के फ़ोन से करी, फिर से आर्यांशी को कॉल लगाया, मम्मी को कॉल लगाया, मम्मी को कॉन्फ्रेंस पे लिया, मम्मी को कॉल लगाया था इस बार पहले, आर्यांशी को कॉन्फ्रेंस पे लिया, अपने दोस्तों को कॉन्फ्रेंस पे लिया और 1 घंटे तक बात करी जब तक फ़्लाइट नहीं आ रही थी। तो मेरी और आर्यांशी की बात सबसे पहले वहीं से स्टार्ट हो गई थी कि एयरपोर्ट से निकलते थे। उसके बाद मुझे जो एक्सपेक्टेड नहीं था वो हुआ। एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद आर्यांशी मुझे लेने आई थी और उसने मुझे जो चीज़ बोली वो मेरे लिए बहुत मीन करती थी, क्योंकि मैं शो में कुछ गलत कर नहीं आया। उसने मुझसे सबसे पहले ये चीज़ बोली, तुझे कोई मिली वहाँ पे अंदर? मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं मिली। फिर उसके बाद उसने मुझे अपनी चीज़ें बताई कि मैं तुझे इतना मिस करती थी कि मैंने प्रिंस नरूला को भी, जब प्रिंस भैया अंदर गए थे, भैया बोलती उनको एज अ होस्ट है,
तो मैंने उनको मैसेज करा था कि प्लीज़ मुझे दीप्तांशु की एक वीडियो भेज देना वहाँ पे बैठे हुए की, मैं तुझे इतना मिस करती। तो तेरे नहीं होने के बाद, तेरी एब्सेंस में मुझे तुझसे ज़्यादा वो हुआ। अच्छा, तेरा वेट करती रहती थी मैं, 40 डेज़ मैंने तेरा वेट करा है। वो बहुत रोई थी, बहुत रोई। उसके बाद हम रिलेशनशिप में आए, जब वो श्योर हो गई। मैं तो श्योर था, ये हुआ। अब मैं अंदर किसी के लिए फील नहीं कर पाया, वो मेरी गलती नहीं है। दीप्तांशु कभी भी नहीं फील किया सौंदर्य के लिए शो में? नहीं, उस वे में नहीं फील करा, कभी नहीं? कभी नहीं। आप लोग मतलब कुछ कुछ जगहों में लवी डवी दिखते तो थे। हाँ मुझे ये जानना है कि क्या वो फेक था? यार, मैंने उसके भी कुछ पॉडकास्ट देखे हैं कि जिसमें कुछ पॉडकास्ट में वो बोल रही है कि हम बहुत क्लोज रहते थे, हमारा बहुत अच्छा था। जी। एक में बोल रही है मेरा वन साइडेड था, एक पॉडकास्ट में बोला है उसने। मैंने में तो बोला था कि आप लोग वेरी इनटू ईच अदर टाइप। वेरी इनटू ईच अदर ना, एक पॉडकास्ट में बोला है कि वन साइडेड है, उसके साइड से कुछ था ही नहीं। वो अभी बोल रही है कि अभी मुझे लगता है, लेकिन उस टाइम पे व्हाटएवर ही टोल्ड मी आई बिलीव्ड दैट ही वाजंट। स्टेटमेंट्स चेंज हो रहे हैं, पॉडकास्ट टू पॉडकास्ट, एपिसोड टू एपिसोड, स्टेटमेंट चेंज हो रहे हैं। मैं सबको बता, कैमरे में देख सकता हूँ? जी जी बिल्कुल। सबको बता देता हूँ कि जो चीज़ हो चुकी है, हमारा पूरा शो बहुत महीनों पहले शूट हो चुका है। हम जो उसको लेके फील करते हैं वो बहुत महीने की पहले की फीलिंग्स हैं। अगर कोई इंसान पहले एपिसोड में मेरे बारे में अच्छी बातें कर रहा है और कोई सा ऐसा एपिसोड है जिसमें हमारी लड़ाई हुई है और उसके बाद बुराई कर रहा है, तो ये चीज़ वो पहले फील कर चुका है। उसको पहले खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो पहले खुश हो रहा है तो वो फेक कर रहा है। अगर मेरे को किसी ने लास्ट में मेरे साथ गलत करा है तो मैं शुरू से लेकर आखिरी तक उसके बारे में गलत ही बोलूँगा या उससे बात नहीं करूँगा। आप कैसे कर सकते हो कि पहले पॉडकास्ट में जाके मेरी तारीफ़ कर रहे हो? एक में बोल रहे हो वन साइडेड था, एक में बोल रहे थे हम बहुत क्लोज थे एक दूसरे के, एक में बोल रहे हो वो मेरा हाथ ही नहीं पकड़ता था। जी। ऐसी बात। और कुछ बातें वो ऐसी बोल रही कि मैं बोल दूंगी तो उसकी अभी की बंदी के साथ भी ब्रेकअप हो जाएगा। हाँ, उस मेरे में बोला था। हाँ, तो मैं उसको बोलना चाहता हूँ कि तू किसी लड़की के साथ गलत मत कर। अगर मैं उसके साथ हूँ और कुछ ही ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ब्रेकअप हो जाएगा तो प्लीज़ उस लड़की को सेपरेटली कॉल करके शेयर कर सकती है। उसके साथ गलत मत होने दे तो तू शेयर कर दे, बस इतनी सी बात है। तो आप बताना मेरे स्टेटमेंट सही है कि नहीं। तो आप जब शो में थे क्या कहोगे उसको? अटैचमेंट कहोगे, अट्रैक्शन कहोगे जो था शो में? अटैचमेंट बोल सकते हैं। अटैचमेंट, अट्रैक्शन भी नहीं था। अट्रैक्शन भी नहीं बोल सकते, अटैचमेंट तो हुई थी। अब शायद मैं वो पॉइंट लाने वाली हूँ, बिकॉज आप क्लियरली बोल रहे हो कि सच में मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था वैसा, मतलब गेम के लिए, कनेक्शन के लिए कर रहा था। तो द पॉइंट दैट आई फेल्ट, बिकॉज मैं ना बाई तो कर रही थी जब मैं देख रही थी शो, कि जब वो आप जाते हो वीडी में वो पॉइंट आता है शो में कि आप लोग कमेंट्स गेस करो किसने क्या बोला, और आप वहाँ बैठ के वीडी में, वैसे तो यू वर रिस्पेक्टफुल टू हर अदरवाइज, उस एपिसोड्स में तो यू वर फाइन विथ हर, इन द वीडी सडनली यू वर लाइक मैं सैंडी जैसे बंदी को बाहर मुंह भी नहीं लगाऊंगा। तो एज अ व्यूअर मुझे ये बात, ऑब्वियसली मैं तो सोच रही हूँ आप दोनों इनटू ईच अदर, मैंने कहा इतना कितना डिसरिस्पेक्टफुल हो सकता है कि तुमने ऐसा बोल दिया कि बाहर नहीं मुंह लगाऊंगा। तो थोड़ा तो मुझे भी बहुत बुरा लगा था। पर मुझे आपकी कहानी सुननी है। इसमें दो चीज़ जाननी ज़रूरी है कि मैंने जब सबसे पहली बात ये किसी के सामने बोली थी तो ये क्यों बोली थी जी, और मैंने वीडियो में ये चीज़ एक्सेप्ट क्यों कर ली हाँ कि मैंने बोली है। जी, पहली चीज़ क्यों बोली थी, जब मैं सौंदर्य के साथ खेलना चालू करा था तब कुछ चीज़ें होती है जो ऑन कैमरा दिखती है ना, वो ऑफ कैमरा का रिजल्ट होता है। अच्छा, ऑफ कैमरा कुछ ऐसी बहस, ऐसी लड़ाइयाँ होती थी जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था। अभी मैं आपके सामने गुल्लू को भी कॉल लगाऊंगा, मैं गुल्लू के पास जाया करता था, गौरिश के पास जाया करता था, भाई मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ यार, मैं बाहर मुंह भी नहीं लगाऊं अगर वो ऐसी बात कर दे तो। ये बात मैंने हर्षित टेन को भी बोली जाके कि भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा, ये कनेक्शन का गेम है, अगर मुझे कोई बोल देना इस मोमेंट पे कि बिना कनेक्शन के आगे बढ़ो तो मैं बिना कनेक्शन के आगे बढ़ना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। क्या हुआ था? किस तरह की बातें होती थी? जैसे आपने वो मुझसे कुछ एक्सपेक्ट करती थी, वो मुझे बदतमीज़ बता रही है, वो खुद बदतमीज़ है। वो आपने मेरे प्रति आपने नहीं देख पाए होगे शो में, लेकिन किसी और के प्रति जब वो किसी और से बात कर रही है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि लड़ाई में ऑफ कोर्स वो बदतमीज़ है। लोगों को ए पागल चुप हो जा, ए तू चुप रहे, ए पागल की बच्ची, ऐसा कुछ पता नहीं क्या कोई वर्ड है, तो ऐसे करके वो भी बदतमीज़ है। तो वो मेरे से बदतमीज़ी करती थी। अभी ये पॉइंट एक और बार लाऊंगा, अभी मैं ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ। तो मैंने ये बात बोली थी
कि यार मैं इसको बाहर मुंह भी नहीं लगाऊँ, गुस्से में बोली थी मैंने स्टार्टिंग में। अब मैंने ये चीज़ एक्सेप्ट क्यों कर ली, वही इसलिए कर ली क्योंकि हमारी वीडीज़, इस वाले स्प्लिट्सविला की वीडीज़ फिनाले के बाद हुई है। क्योंकि बहुत टाइम बाद जब मेरे साथ कुछ चीज़ हो चुकी है जो आप आगे देखोगे, या फिर जब ये पॉडकास्ट निकल चुका होगा तब तक आ चुका हो शायद एपिसोड, तब देखोगे तो मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ हो चुकी है जिसके बाद मैंने एक्सेप्ट करना गलत नहीं समझा। वीडीज़ में आप देखना, गुल्लू को वीडीज़ में पूरी चोट लग, पूरा हाथ छिला पड़ा है, फिनाले के टास्क का छिला हुआ है वो हाथ, वो वीडीज़ दे रहा है तो पूरे जख्म लगे होंगे पूरे उसके। तो ये मैंने इसलिए एक्सेप्ट करी है क्योंकि उसने मुझे इस पॉइंट पे लाके छोड़ा था। आप ऑलरेडी बहुत गुस्से में थे। मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था, अपसेट था। वो रिवील किसने किया था? आप वो सोच भी रहे थे कि कौन है जो ये बात बोल, गुल्लू ने बोला था? वो लिखा किसने था? वो निहारिका ने लिखा था, जितना मेरे को पता है, जितना मुझे लग रहा है वो निहारिका ने लिखा था। इसीलिए तो आपके अंदर भी बहुत खुन्नस थी, तो इसलिए वो मैच नहीं कर पा रही थी क्योंकि यहाँ पे तो खुश लग रहे थे। जिस पॉइंट पे वो चीज़ बाहर आई थी तब मुझे उसको लेके कुछ वो नहीं था। मैं तब भी उससे बहुत अटैच था और बहुत अच्छे लेवल पे अटैच था, कि मतलब इतना अटैच था कि मैं अपना गेम सेपरेट रख के उसके लिए सोच लूँ। यू नो, आपने ये कहा कि एक कुछ होने वाला है, बहुत सारे ऐसे, सैनी ने तो मेरे इंटरव्यू में कहा था, लोग बोल रहे हैं कि तुमने उसे छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं था, उसका कुछ रीज़न था, ये बोला। और सैनी ने कहा कि जो भी आने वाला है, जो भी ये ट्विस्ट है, आप समझोगे, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है एट डिफरेंट पॉइंट्स, वो एक तरह का डिसरिस्पेक्ट जो करने लग गया था, जो जिस तरह की बदतमीजी, जैसे लास्ट वीकेंड में जो दिखाया था कि आप उसे पुश करते हो, और फिर सनी ने भी कहा था आप ऐसे कैसे कर सकते हो, ऐसे कैसे कर सकते हो। तो वो पॉइंट भी उठाया था कि अगर मैं उस पॉइंट तक आ गया था कि मेरे लिए वो करना बहुत मुश्किल नहीं था, क्योंकि मुझे डिसरिस्पेक्ट, और उन्होंने ये भी कहा कि आप उसको ऑलरेडी विला में काफ़ी लोग आके ये बोलना शुरू कर दिया था कि दीप्तांशु का बाहर कुछ सीन है, बाहर लड़की है उसका, और पहले मैंने नाना बोला बिकॉज मैं क्यों बिलीव करूंगा, और वो अपेरेंटली आपको आके सवाल उठाती थी और बहुत सारे क्वेश्चन करती थी कि अच्छा व्हाई विल यू गो बैक, बोला हाँ हमारे दोस्त सेम है, वो उसी मतलब आई विल गो बैक, तो मुझे हैंग आउट करना पड़ता है क्योंकि हमें यू नो, उसने पूछा था, आपने कहा था हाँ मैं तो करना पड़ेगा, हम लोग का शहर सेम है जहाँ पे आता हूँ, हमारे दोस्त सेम है व्हाटएवर, और तो उसको लगने लग गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, और वो उसका ये पॉइंट है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी लड़की इवन इफ फॉर शॉर्ट टाइम के लिए उसे स्प्लिट्सविला जाने के लिए अलाउ करे या जो भी, और बोले कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो उसको बोला, तो आई बिलीव कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ओके है कि कैमरे के लिए प्रिटेंड करते हैं और यू नो लवी डवी होते हैं या जो भी, तो ये उसका एक्सप्लेनेशन था कि बट ये सब मेरे दिमाग में घूम रहा था ऑलरेडी, मुझे लोगों ने बोला था, और फिर डिसरिस्पेक्ट जैसा कि आपने लास्ट में देखा, बहुत मतलब मैं इतना डिसरिस्पेक्ट में इतना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं हो सकती हूँ, तो मेरे लिए डिसीजन आसान हो जाता है। अब उसने खुद को ही एक्सपोज कर दिया, तो इस पे आपका? बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक बात है ये, बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली बोला गया है ये चीज़। अब मैं आपको चीज़ें बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये स्ट्रेटेजी थी। फर्स्टली मैं वो चैलेंज का बता देता हूँ कि जिसमें बदतमीज़ी हुई थी। मैं अपनी उस बदतमीज़ी को, उस बिहेवियर को कभी जस्टिफाई नहीं करूँगा, क्योंकि वो एब्सोल्युटली इतना ख़राब बिहेवियर था कि मैं उससे अभी भी मैं अभी उससे बात करने की बिल्कुल इच्छा नहीं रखता हूँ, लेकिन अभी भी उस चीज़ के लिए सॉरी बोलूँगा उसको कि वो जो भी मेरा बिहेवियर था। लेकिन सबका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो बिहेवियर आया कैसे था, ट्रिगर क्यों हुआ था। ट्रिगर क्यों हुआ था। ऑफ कैमरा मैं, सौंदर्या, सदफ मेरे रूम में बैठे हुए थे, हमारी कुछ बहस हो गई थी, मुझे नहीं मालूम टॉपिक क्या था, याद नहीं मुझे, हमारी कुछ बहस हो गई थी, उसने मुझे उंगली दिखाई थी और मुझसे बदतमीज़ी करी थी। मैं ये नहीं बोलता हूँ मैंने पलट के जवाब नहीं दिया था, मैं सब चीज़ें बोलूँगा, दोनों पक्ष की साइड की बात बोलूँगा। मैंने पलट के जवाब दिया था, उसने मुझसे बदतमीज़ी करी थी। मैंने सदफ से ये बात बोली थी कि ये उसने मुझसे जो भी बात करी है वो बहुत गलत करी है। सदफ ने भी ये चीज़ समझी थी और अग्री करी थी और उसको जाके समझाया था। वो मेरे पास आई थी वापस से कुछ टाइम बाद और बोला था कि मैं कभी किसी को माफ़ी नहीं मांगती हूँ, पर मेरी गलती थी, मैं फ़र्स्ट टाइम किसी से माफ़ी मांग रही हूँ एंड आई एम रियली सॉरी। मैंने उस चीज़ को उस टाइम पे उसको माफ़ कर दिया, पर उसको भी खुद मालूम था मेरे को बुरा लगा है और मैंने उसको बोलने का माफ़ करा है। मुझे उस चीज़ का हकीकत में बुरा लगा था। जब उसने मुझे उंगली दिखाई ना, वो चीज़ ट्रिगर करी थी मुझे। अब आप फिर से उस क्लिप को देखना, जब वो मुझे उंगली दिखाएगी ना तो मैं उसकी उंगली देख के 2 सेकंड के लिए चुप हुआ हूँ, फिर जवाब दिया है मैंने। वो मुझे ट्रिगर करी थी वो चीज़।
और दूसरी चीज़, चैलेंज में क्या चल रहा था ये जानना भी लोगों के लिए ज़रूरी है। जी। जब चैलेंज चल रहा था ना, जब वीशो और सुजैन कर रहे तो चीज़ें ढूंढ नहीं पा रहे थे, तब सौंदर्य आके बार बार गाइड कर रही थी, वो पढ़ा लेटर, वो पढ़ा लेटर। साइड से होस्ट ने चिल्लाया, अब अगर गाइड करोगे हम डिसएडवांटेज दे देंगे। एक और बार उसने बताया, मैंने उसको रोका, नहीं सुना उसने, क्योंकि वो भी एक्साइटमेंट में, उसकी गलती नहीं बोल रहा हूँ, एक्साइटमेंट में। इस बार टीम जो क्रिएटर्स है उन्होंने माइक पे अनाउंस करा, अब अगर करोगे तो डिसक्वालीफाई कर देंगे। उसने फिर वही चीज़ करी, फिर वही चीज़ करी। तो आप क्या होता है ना, खुद की टीम, मैं तो गेम में घुसा रहता हूँ ना, अब अपनी टीम को बचाने के लिए एकदम से कोई एकदम से बोलेगा अरे अरे पीछे हो जाओ, ऐसे कर, हाथ चलता है। मैंने उसमें, आप वापस से वीडियो देखना, मैंने उसको कुछ हर्टफुल मोमेंट नहीं करी जिसको उसको लग जाए। मैंने उसको पीछे का, क्या कर रहे हो यार सैंडी, मतलब मत बोलो यार सैंडी, ऐसे बोला। मुझसे ना इस तरीके, मुझसे ना ऐसा मत करना, ट्रिगर हो गया वहाँ पर। अब वो चीज़ नहीं दिखाई 4-5 बार होस्ट, अब वो थोड़ी दिखाएंगे, क्रिएटर्स तो बाहर बैठे रहते हैं, वो थोड़ी तुम्हें शो में दिखाएंगे क्रिएटर्स चिल्ला रहे हैं कि डिस्क्वालीफाई कर देंगे तुम्हें। तो आपने वो लगा कि भाई अगर हो गया तो सच में क्या होगा फिर, अगर हाँ, रूल फॉलो कर मैं तो सीधे डिस्क्वालीफाई करते हैं, सीधे डिस्क्वालीफाई करते हैं, 4-5 बार समझा दिया है। बट यू नो व्हाट, आपने माना कि वो गलत था, बस खत्म। हाँ गलत था, वो बिहेवियर गलत है, सीधी बात है, वो गलत है। पर वो ऐसा, मैं तो पागल कहलाऊंगा ना कि एकदम से ऐसे चिल्ला दूंगा उस पर। उसने कहा कि बहुत बार और भी डिसरिस्पेक्ट हुआ है। वो यही हुआ है, और वो उसने करा है, वो उसने करा है, मैंने उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करा है। मैं बहुत परेशान रहता था। उसका क्या है ना, था कि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, चैलेंज करना। कुछ चैलेंजेस मैं फिज़िकली वीक नहीं हूँ, बट मैं उसको बाकी लोग की तरह जो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं 5-5, 6-6 साल से, उतनी स्ट्रेंथ नहीं दे सकता हूँ। फेयर इनफ। मैं ये चला सकता हूँ, तो मेरा वो काम है। मैं कोई से चैलेंज से पहले चला रहा हूँ, तो तुझे उस चीज़ में बुरा क्यों लग रहा है? मैं उसको अलग से ले जाके समझा रहा हूँ, सुनो आप ऐसा करना, नहीं सुन रही। अब मैं बोलूँगा सुन तो लो सौंदर्य, सुन तो लो। गुस्सा एकदम ऐसे कर देती, मेरे से ना ऐसे फालतू बात मत करना, इस तरीके से बात मत करना, खेल लेंगे वैसे खेल लेंगे। अब उस चीज़ से मैं बहुत परेशान होता था, बहुत इरिटेट होता था, मैं गुल्लू को आके बोलता था। आपको वही जो क्वेश्चन का एक हिस्सा था कि उसको तब तक सब ने आके ऑलरेडी बोल दिया था कि आपका बाहर चला था, उसके माइंड में डाउट आ रहा था, और आपसे जब सवाल जवाब करी थी वो स्टोरी उसको थोड़ा इनकंसिस्टेंट। ये पॉइंट भी है कि उसको डाउट कुछ भी नहीं था। अगर उसको डाउट होता तो आपको अभी एपिसोड्स में दिखेगा, उसके चेहरे पे दिख जाता। कुछ भी डाउट नहीं था। वो अभी कोई एक ऐसा डिसीजन लेगी जिसके पहले तक भी हम ठीक थे। हम एंटरटेनमेंट चैलेंज जीतेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे अभी। तो किया भी। हाँ अब वो अभी एक और communication वाला- एंटरटेनमेंट चैलेंज जीतेंगे। आपका इसी- एपिसोड अभी आपका आने से पहले अभी हो चुका होगा, अभी आज ही आएगा। तो हम एक और बार जीतेंगे। आइडल मैच आज हाँ बन चुके होंगे तब तक। मुझे ना दीप्तांशु ये बात बोलनी डेफिनेटली है कि आपने मुझे कहा कि आपको सच में कोई ऐसे लव या अट्रैक्शन वाली फीलिंग नहीं आई। अब मुझे लग रहा था मे बी है या जो भी है ना, और बहुत सारे लोगों को मुझे लगता है उसके लिए भी लॉट ऑफ लोगों को लगता है डिसअपॉइंटमेंट। पर चलो आप अभी मेरे सामने बैठ के आप प्रिटेंड कर सकते थे कि नहीं जो आप नहीं करना चाहते हो, तो उसमें भी ऑनेस्टी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। प्यार था वैसा बोल देता, नहीं था प्यार तो नहीं था प्यार। चलो गेम के लिए अज्यूम कि वो फेक हो रहा था, पर आपने शिद्दत से उसकी बातें तो सुनी है, नहीं तो वो टास्क कैसे लाइक मुझे सैंडी ने बताया कि उन्होंने कहा था कि वो आपसे कंप्लेन कर रही थी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन। उन्होंने ये बोला था कि एवरी डे बिफोर स्लीपिंग यू विल आस्क मी 3 क्वेश्चंस अबाउट ईच अदर, विच इज़ अ वेरी गुड आइडिया। मुझे पता नहीं था। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा जो भी है कुछ तो है, लेकिन वो टास्क जो वहाँ पे इतने पक्के वी आर इनटू ईच अदर वाले लोग नहीं कर पा रहे थे, आप दोनों ने वो जीत ली। सुनते तो आप थे, तो आपने जो इवन इफ यू आर फेकिंग इट यू आर गिविंग इट टू योर 100%। मैं सच्ची बात बता दूं, जो सच्चा रिश्ता था, जो सच में था, जो सच में वो फील करती थी, वो मुझे एफर्ट्स लगाने के लिए बोलती थी, मैं जेन्युइनली एफर्ट्स लगाता था। वो मुझे अप्रिशिएट भी करती थी इस बात के लिए, ये सच्ची बात है। दूसरी सच्ची बात, हमारी लड़ाइयाँ होती थी, ये भी सच्ची बात है। मैं भी उससे परेशान रहता था, ये भी सच्ची बात है। ये भी सच्ची बात है कि उसको ये बात मालूम थी कि मुझे उससे प्यार नहीं है, ये भी सच्ची बात है। जो कि उसने भी जो कि उसने खुद कुछ पॉडकास्ट में बोली कि वन साइडेड था। अभी फिनाले में ये बात बोलेगी वापस। आई होप ये सीन कट ना करे, आई होप वो सीन कट ना हो, पर वो खुद बोलेगी
कि दीप्तांशु ने मुझे कभी होप्स नहीं दी। दीप्तांशु और मेरा रिलेशन हमेशा एक फ्रेंड्स वाला चला है। ये बात वो खुद बोलेगी फिनाले में। दीप्तांशु, आपने ये पॉइंट उठाया है कुछ जगहों पे कि, और आई थिंक अपने खुद के स्टोरीज में भी आई थिंक कि मेरे खिलाफ एक कोऑर्डिनेटेड सॉर्ट ऑफ पेड पीआर अगेंस्ट हो रखा है, और मुझे लगता है शो भी बायस्ड है मेरे एडिट्स को, मुझे ऐसा लगता है यू हैव सेड। क्या आप उसको एक्सप्लेन करना चाहोगे? ये टॉपिक बहुत मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। क्या होता है कि जब एपिसोड्स देखती है जनता तो एपिसोड के अकॉर्डिंग चलते हैं, उनके इमोशंस भी एपिसोड्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्या होता है, अभी कुछ एक एपिसोड ऐसा क्लोज आने वाला है जिसके वजह से अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा फायर में आ गई है। अब आपने देखा होगा स्टार्टिंग में इतनी गर्म नहीं थी ये सब चीज़ें, अब गर्म होने चालू हुई है, अब एक्सपोज होने लगा है दीप्तांशु, पहले नहीं हो रहा था। अब एक एपिसोड आने वाला है, उसके अकॉर्डिंग एक नैरेटिव सेट करा जा रहा है जिससे लोग समझ ले ये तो नीच टुच्चा आदमी है, इसके लिए क्या बुरा फील करे। आने वाला है वो, आने वाला है इसी वीक या नेक्स्ट वीक आएगा आई थिंक। तो ये तो नीच टुच्चा आदमी, इसके लिए क्या बुरा फील करे। अब आप पहले से एक नैरेटिव बना दोगे, दिस इज कॉल्ड मैनिपुलेशन। तू मुझे एक इंसान को मैनिपुलेट करने का बोल रही है कि आपके सामने आएगा तो मैनिपुलेट कर देगा। अरे सामने वाला का तजुर्बा लेके नहीं बैठा गया, वो पागल थोड़ी सामने वाला कि मैं किसी को बोलूँगा और वो मानते चले जाएगा। तू इतनी ऑडियंस को मैनिपुलेट कर रही है एक नैरेटिव सेट करके। अरे तूने जो करा है शो के अंदर, वेट करके देख, जनता पसंद कर रही है तो बहुत बढ़िया बात, तू अच्छी है तो अच्छी दिखेगी। जनता को अच्छा नहीं लग रहा तो ये फेड आउट हो जाती है। सिर्फ शो ही हर चीज़ थोड़ी होती है, शो के बाहर आ चुके हैं हम। तुझे नैरेटिव सेट करने की ज़रूरत क्या पड़ रही है। और भाई रही बात पीआर की, मैं कुछ ब्लेम नहीं लगा रहा, किसी पे भी ब्लेम नहीं कर रहा, पर मैं आपको खुद अपनी आईडी उठा के कमेंट्स दिखाऊंगा। मल्टीपल आईडीज़ हैं जिसमें सौंदर्या की डीपी लगी हुई है, जिसमें फॉलोअर्स ना के बराबर है, 0 1 2 3 4 5 फॉलोअर्स है, और उसमें उसका कंटेंट नहीं है। अगर कोई मेरा फ़ैन है और वो फ़ैन पेज बनाता है तो मेरे से रिलेटेड कंटेंट डालता है, बहुत एंगेज रखता है उस आईडी को। ये होती है प्रॉपर फ़ैन पेज की आईडी जो अलग अलग पर्सन चलाते हैं। लेकिन एक पर्सन मल्टीपल अकाउंट्स बनाता है ना, वो फ़ैन पेज नहीं होता है, वो एक नैरेटिव सेट करने के लिए। मैं कुछ डालूंगा, नैरेटिव सेट होता है, फट से कमेंट से उसका फटाक से 100-150 लाइक मार देते हैं, जिससे वो कमेंट ऊपर आ जाए। कोई सी मेरे से रिलेटेड कोई सी भी रील में सब में ऐसा होता है। मैं पीआर नहीं बोल रहा हूँ इसको, आप कुछ भी समझ लो इसको। बॉट्स लगता है आपको? वो पेजेस हैं, कुछ पेजेस हैं उसका पर्सपेक्टिव डाल रहे हैं, पर मेरा क्यों नहीं डाल रहे। मैं भी तो बोल रहा हूँ यहाँ से, मैं भी तो अपनी बातें क्लियर कर रहा हूँ। सिक्के के दो पहलू होते हैं, वो जनता का काम है किस पे भरोसा करना है। मेरा कौन डालेगा, मेरा बोला हुआ कौन डालेगा। सिर्फ उसका मुझे गिराने के लिए कुछ पेजेस, सिर्फ मेरे को गिराने के लिए बने हुए, सिर्फ गिराते हैं मेरे को। दीप्तांशु, आई थिंक आप बहुत ही कम लोगों में से हैं मुझे लगता है जो ये खुला एडमिट कर रहा है कि मुझे बिल्कुल ही फीलिंग्स नहीं थी, मतलब रोमांटिकली बिल्कुल नहीं थी। दो फ्लर्टेशन वाली चीज़ें आप करते तो थे, रोमांटिक वाली चीज़ें, बट वो प्रिटेंस में था। चलो हाँ। आपको पता है कि इसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि लोग आपको और हेट देंगे। मुझे ये जानना है क्या आपके डिसीजन क्यों लिया, बिकॉज मैं ऐसा सोच रही हूँ फिलहाल, आपको पता है लोग बोलेंगे तो ये एडमिट ही कर रहा है, ये फेक कर रहा है, ये जो भी। आपके लिए क्यों ज़रूरी है ये क्लैरिटी रखना? इज इट बिकॉज आर्यांशी को अगर बुरा ना लगे? नहीं, ये क्लैरिटी रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ सच है। दूसरी चीज़, मैं वहाँ पे रेडी था कि मैं अगर किसी के लिए फील करूँगा मैं वो चीज़ रोकूँगा नहीं, मैं वो रेडी था। पर ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई किसी आपके लिए फ़ील कर रहा है और आपको भी उसके लिए फीलिंग्स आ जाएगी। वो कम्प्लीटली वो मेरे टाइप की नहीं थी। अभी शौक से बाहर आके और चीज़ें क्लियर हो गई है कि वो क्यों मेरे टाइप की नहीं थी। तो मुझे अगर वो खुद क्वेश्चन कर रही थी आकांक्षा को कि अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो उसको इतना कैसे नीचे, उसके बारे में इतना अगेंस्ट में कैसे बोल सकते हो। तो ये तू भी तो बोल रही, तू मेरे को प्यार करती थी, तेरे को फीलिंग्स थी, तो तू मेरे लिए ऐसी बातें कैसे कर सकती है कि लोग मेरे को ऐसा समझे, उल्टे सीधी बातें बोले मेरे लिए। तू कैसे कर सकती है किसी के लिए? अगर मेरे को किसी के लिए फीलिंग है ना, अगर वो मेरे साथ में भी नहीं है ना, तो भी मैं उसको नहीं गिराऊंगा। आपको नहीं लगता है वो आपसे प्यार करती थी अंदर, या प्यार मतलब अट्रैक्शन था वो, मतलब था, एकदम? वो तो था, मुझे ये चीज़ मालूम थी, क्लियर थी ये चीज़।
पर मैं अब उसके लिए फील नहीं कर पाया, इसका ये मतलब नहीं कि मैं स्ट्रेटेजाइज करके गया था कि किसी के लिए फील नहीं करना मुझे अंदर। मेरे को फीलिंग नहीं आई तो नहीं आई, बहुत सिंपल सी चीज़ है, नहीं आई तो नहीं आई, ऐसे बहुत सारे लोग नहीं आती किसी को फील। आपने आकांक्षा का नाम लिया, मैं बिकॉज आप इतने सच्चे हो, मुझे रियली जानना है जो घर के अंदर हुआ और जब अभी बाहर जो चल रहा है आकांक्षा, रूरू, योगेश को लेके, आपका सच में ओपिनियन क्या है, आपका क्या टेक है? और फिर मैं बताऊंगी कि मैं ये क्यों भी पूछ रही हूँ। मेरा टेक ये है कि आकांक्षा वहाँ पे एज अ सिंगल पर्सन आई थी, उसको एक वहाँ पे लड़का मिला जो कि योगेश है जी। उसको वो पसंद आया, योगेश को भी वो पसंद आई, दोनों का बहुत अच्छा लवी डवी मोमेंट भी चालू हुआ। इसमें मुझे नहीं पता कि योगेश को ये क्यों करना पड़ा, पर शायद वो ब्रेकअप करके ही आया था, आई थिंक, है ना, ब्रेकअप करके आया था, तो ठीक है, उनका लवी डवी चालू हुआ। लवी डवी चालू होने के बाद रूरू की एंट्री हुई। रूरू की एंट्री के बाद अगर उन दोनों का लवी डवी चल रहा है तो ये चीज़ मुझे योगेश की नहीं पता कि क्यों उसने इमीडिएटली रूरू को चूज़ करा, ये मुझे नहीं क्लियर है अभी तक। मेरा टेक ये है कि उसमें बुरा हुआ है आकांक्षा के साथ और रूरू के साथ भी। रूरू की साइड की बात कोई नहीं कर रहा है। आप बताओगे हमें क्या साइड है उसका? रूरू की साइड की सिंपल सी बात है, अगर कोई लड़की बैठी है जो आपके लिए शो में आई है, वो आपसे एक्सपेक्ट करेगी कि आप उसको चूज़ करोगे, जो कि आपने करा, लेकिन एट सम पॉइंट वो ऐसा बोल रहा है कि यार मुझे अभी भी उसके लिए फीलिंग्स हैं, तो मैं क्या करूँ, थोड़ी बहुत है। योगेश ऑनेस्ट है वहाँ पे, वो उसको पॉइंट्स जाते हैं उस चीज़ के, लेकिन अभी मैं रूरू की साइड की बात करता हूँ, योगेश के साइड की बात करूँगा मैं। ठीक है। रूरू को बुरा लगेगा अगर मैं भी वहाँ बैठा रहूँगा, मुझसे कोई लड़की ऐसे बात करेगी, मुझे अभी भी फीलिंग्स है, मैं क्या करूँ, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, मैं तो शो छोड़ के चले जाऊँ, इतना बुरा लगेगा। तो रूरू को 100% उस टाइम पे, उस पॉइंट पे आकांक्षा से ज़्यादा बुरा लगा होगा, इतना तो आई कैन गारंटी। आप रूरू के दोस्त हो? आकांक्षा का भी दोस्त हो। आकांक्षा के भी दोस्त हैं। रूरू ने जाके सौरभ और निहारिका का पर्दाफाश वाला जो लाइव था कि एक्सपोज करेंगे, उसको लेके आपको क्या कहना है? गलत है, गलत किसका? है। रूरू की तरफ से गलत हो? रूरू की तरफ से गलत है। रूरू की तरफ से दोस्त है मेरी, लेकिन जो चीज़ गलत है वो इसमें ये गलत है कि वो सौरभ का गेम था, सौरभ की बंदी का हक है अगर उसका दिल तोड़े कि वो चीज़ उसको जाके क्लियर करे, उसको इस चीज़ के बीच में नहीं आना चाहिए था। आई डोंट नो वो उस चीज़ को उसको कैसे हेल्प करी, ये चीज़ करके क्या हेल्प करा उसको, आई डोंट नो, लेकिन उसको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, और ये सबका ये मानना है मेरे ख्याल से, उसको नहीं करनी चाहिए, उसकी बंदी को कर लेती चलता। तो आपको लगता है गलत है? आपने बात की रूरू से इसके बारे में, या मतलब बिकॉज आप लोग बात करते हो इस ऑफ लाइव कोर्स मेरी बात कल ही मैं उसके साथ सुबह 6 बजे तक हम सब लोग साथ में बैठे हुए थे, गेम खेल रहे थे, तो कल ही मेरी बात हुई। कल मुझे रूरू ने एक अंदर की इन्फॉर्मेशन दी जी। उसमें मुझे बोला कि सौंदर्या ने उससे पूछा है कि जैसे तू इसकी एक्स के साथ आई थी वैसे मैं इसकी एक्स के साथ आ जाऊं क्या। तो रूरू ने उसको जवाब दिया, ऐसा रूरू ने मुझे बोला है कि तूने देखा नहीं फिर क्या हुआ था मेरे साथ, जनता पसंद नहीं करती ये सब चीज़ें। और उसका बॉयफ्रेंड सब ब्रेकअप हो गया, खत्म हो गया सब कुछ? मेरा ख़त्म हो चुका 1.5 साल पहले, और मैं चाहता हूँ सौंदर्य से को भी ये मैसेज है, अगर मेरी कोई पास्ट रिलेशनशिप को अगर तुझे लाना है तो एक 5 साल पहले भी एक रिलेशनशिप था, उसके बारे में भी बोल सकती है। मैं नाम भी बता दूंगा, इस बात को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तेरी जो टीम लगी पड़ी रहती है, स्क्रीनशॉट्स आते हैं मेरे पास भी, आ जाते हैं, तो लगी पड़ी रहती है, तो तेरे को इतनी मेहनत करनी रहती है, मैं खुद बता दूंगा, तो खुद रिवील कर। और अगर तू ये भी बोल रही है, अब मैं उसको जवाब नहीं दूंगा, सबसे पहली चीज़, अब मैं उसको जवाब नहीं दूंगा, मैं इनफ जवाब दे चुका हूँ, काफ़ी है। वो नहीं चीज़ सच कर पा रही, एक टाइम वो इस जगह पे आ चुकी है कि मुझे वो, मैं बताता हूँ, इसको ब्लैकमेलिंग ही बोलते हैं आई थिंक। अब आप मुझे बताना ये ब्लैकमेलिंग बोलते हैं या ये इनअप्रोप्रिएट है या नहीं है, आप बता तो ये डीएम से भेजा आपको सौंदर्य? ये ब्रॉडकास्ट पे डाला है उसने। अच्छा, अपने ब्रॉडकास्ट में। इफ़ यू थिंक आई लीक्ड एनीथिंग, लॉल, for your information, I have not done it. Whatever is out there is already in the public space and has nothing to do with me. But if you still chose to put that allegation on me, be mindful of what you are inviting. I do not want to get involved in personal matters, but truth always finds its way to the surface. ये उसने अपने स्टोरी में भी शेयर की है, करेक्ट?
मैंने स्टोरी नहीं देखी, मैं फॉलो नहीं करता हूँ उसको, करेक्ट। बट ये ब्रॉडकास्ट मेरे पास आया है। तो कौन सा इनविटेशन दे रहा हूँ मैं कि मैं, पहली बात तो मैं उसके साइड से ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर तू मेरे पास्ट रिलेशनशिप का कुछ भी दिखाती है और सारे लॉयर्स को खड़ा करके ये साबित भी कर देती कि मैंने चीट करा है वीडियोस के साथ, स्क्रीनशॉट्स के साथ, तो भी मैं इस चीज़ को इग्नोर करूँगा, क्योंकि वो मेरा 1.5 साल पुरानी बात है। और जो जनता मेरे को 1.5 साल पुरानी की बात की वजह से अगर मुझे पसंद नहीं करे, कोई बात नहीं, आई एम सो सॉरी, आपको भी सॉरी बोल देता हूँ, आई एम सो सॉरी, और उसको भी सॉरी, लेकिन अब मैं इस चीज़ का कुछ नहीं कर सकता, पहली बात तो। दूसरी चीज़, जो एक्स का है हुआ है मेरे साथ, हो सकता है ऐसी चीज़ें आए, इस तरीके से आए कि मैंने चीट करा है, लेकिन कभी वो इस तरीके से आएगी तो मैं अपने साइड की बातें रखूँगा। और अगर मैंने वो अपनी साइड की बातें रखी, इसमें सौंदर्य का कुछ नहीं जाएगा, इसमें जाएगा मेरी एक्स का और मेरा। क्योंकि जब मैं अपने साइड से चीज़ रखूँगा तो मुझे सारी बातें क्लियर करनी पड़ेगी, सारी बातें क्लियर करूँगा, पुरानी बातें सब आ जाएगी, पुरानी बातें सब आ जाएगी। जब सारी बातें क्लियर करूँगा, मेरी एक्स बदनाम होगी, मेरी एक्स बदनाम होगी। उसके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, मेरे को तो 5 लाख लोग सुनते हैं मेरी स्टोरी, उसको मुझे नहीं लगता इतने लोग सुनेंगे, उसके पास प्लेटफॉर्म नहीं इतना बड़ा कि मेरे पास है, जो मैं आपके पास आके बता दे रहा हूँ किसी बात। उसके लिए ये चीज़ अनफेयर है जी। उसके लिए अनफेयर है। तो अगर वो इस चीज़ को, उसको एक्स को लाना चाह रही है इसमें, तो इसमें कोई नहीं पिसता है। इसमें सौरभ बेदी के टाइम पे भी अपूर्वा पिसी थी, इसमें भी वो पिसेगी। और मैं ओपन हूँ कि अगर आप ला के कुछ एक्सपोज करना चाहते हो मुझे, आप एक्सपोज करो, मैं किसी भी चीज़ से नहीं घबराता हूँ, आप मुझे एक्सपोज कर सकते हो। बट मैं अब इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और आप इतनी क्या नफ़रत, मैं आपसे उससे पूछना चाहूँ, इतनी क्या नफ़रत हो गई कि मेरे 1.5 साल पुराने मुद्दों को आपको लाना पड़ रहा है बीच में, मेरी एक्स को लाना पड़ रहा है, मेरे रिसेंट को लाना पड़ रहा है, इतनी क्या नफ़रत है? ऐसा क्या करा मैंने शो में आपके जो इतनी नफ़रत? क्या ये सब बातें आर्यांशी को अफेक्ट कर रहा है? क्योंकि आई मीन ऑब्वियसली यू नो बिकॉज ये एक्स की बातें आ रही है बीच में, और क्या आप ऐसे हो, क्या आप चीटर हो, क्या आपसे वो सवाल उठा रही है या क्या वो इम्पैक्ट हो रही है? आर्यांशी को आर्यांशी सौंदर्य को जवाब नहीं देती है, और कभी कभार तो ऐसे ही बोलती कि ठीक है तू उससे बात कर ले, चीज़ सॉर्ट कर लो, तुम जो उसको बुरा लग रहा है तो उससे पूछ के देख एक बार, क्या किस वो चीज़ बोलती है, खुद बोलती है, वो उससे पूछ के देख किस बात का बुरा लग रहा है, वो सब चीज़ें रहती है। लेकिन उसको चीज़ें इतनी इफेक्ट कर रही है कि उसकी लाइफ में इतनी चीज़ें हो गई है, चल रही है, और मेरी वजह से भी 80% तो, कि उसकी अभी माइग्रेन की दवाइयाँ चल रही है, प्रिस्क्रिप्शन तक दिखा दूंगा अगर आप बोलोगे तो, आपको लगाना होगा तो, और एंग्जाइटी की दवाइयाँ चल रही है, और अभी वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लोगों को लगता है कि लोग सफ़र करना बहुत इजी होता है, किसी को ब्लेम करना बहुत इजी होता है, लेकिन आप सिर्फ उस इंसान को ब्लेम नहीं करते हो, आप उसमें उसकी पूरी फैमिली भी इन्वॉल्व कर लेते हो, आप उसके साथ में रहने वाले, उसको प्यार करने वाले सब इन्वॉल्व करते हो। मैं इन सब चीज़ों से दूर रहता हूँ। अगर मुझे उसके अगेंस्ट में कोई सबूत भी आता है ना, मैं कभी भी उसको ये तक नहीं साबित होने दूंगा कि मेरे पास वो चीज़ पड़ी हुई है, क्योंकि वो उसकी लाइफ है। मैं शो से बाहर निकल चुका हूँ और अपने अंदर से शो झाड़ चुका हूँ। मैं जो शो था मैंने शो के अंदर कर दिया, और उसके बाहर आके जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं, सेंस नहीं समझता मैं। रितंजू, क्या इसी वजह से आपको लगता है ये जो प्ले बॉय वाला नैरेटिव बना है वो बन रहा है, और बीच बीच में लोग जब बातें करते हैं ये वो, तो रेड फ्लैग का, दे विल टेल रितंजू एक रेड फ्लैग है सौंदर्य के अलावा भी, और अब वो जनता का भी वो सीन है। आपको लगता है बिकॉज इतनी सारी चीज़ें हो रही है, क्या लगता है आपको? पहली बात तो मेरी बंदी नहीं मानती मैं रेड फ्लैग हूँ, और मुझे सिर्फ वही मैटर करना चाहिए कि मेरी बंदी नहीं मानती, मैं अपनी बंदी के साथ नहीं हूँ ऐसा। दुनिया माने, मेरे को दुनिया के साथ रिलेशनशिप में थोड़ी आना है, मेरे को दुनिया से शादी थोड़ी करनी है, कोई कुछ भी माने, मैं अपनी बंदी के साथ पूरा पानी जैसा सच्चा हूँ और आगे भी रहूँगा, और मैं उसके साथ ग्रीन फ्लैग हूँ और आगे भी रहूँगा। आई थिंक एक वीडियो को भी डाला गया था ये बोलते हुए कि आप उसे बोल रहे हो कि ये पागल है और दवाइयाँ, उसके बारे में आप बोलना चाहोगे? फिर वही बात कि उसने वीडियो डाली जिसमें मैं बोल रहा हूँ या तो इलाज की ज़रूरत है या तो इसको इलाज की ज़रूरत है, ये उसके कोई किसी ने, फिर वही बात अगेन कि किसी फ़ैन पेज ने या किसी ने भेजी होगी, उसने वो हाथों हाथ बिना उस चीज़ के बारे में जाने, या हो सकता है अब तो मुझे ऐसा समझने लगा कि इंटेंशनली भी उसने वो चीज़ डाली अपने ब्रॉडकास्ट में। उसको मालूम है दीप्तांशु जवाब देता नहीं है, नैरेटिव सेट करते जाओ करते जाओ करते जाओ। मैंने वो वीडियो देखी, उसमें आर्यांशी दिख रही थी, मुझे वो बोलना बहुत ज़रूरी हो गया। आर्यांशी को बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है उसे, कभी उसका इन फ्यूचर बंदा बनता है,
अगर वो मुझसे इतनी चीज़ें करती है मैं उसके बंदे, फिर तो मैं बंदे तो बंदा टू बंदा तो भयंकर फाइट करूँगा मैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर लड़की या लड़के में मेरे को इक्वल फाइट नहीं होती। मैं कभी उसके बंदे को लेकर उसको सही लगेगा, मेरी बंदी को लाएगा, मैंने क्लियर करी वो चीज़ कि मैं बोल रहा हूँ मुझे इलाज की ज़रूरत है या मेरी बंदी को इलाज की ज़रूरत है। अब इसके लिए सॉरी बोला उसने जनता को बोला कि अरे सॉरी मेरी गलती हो गई। फिर एक और एविडेंस डाल दिया, वो भी गलत है, वो भी साबित कर दिया मैंने। अब एक और बार डालेगी, अब मेरे को नहीं लगता कि मुझे जनता को साबित करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अब वो समझ चुकी है। तीर्थंश, बहुत लोगों को लग रहा है, जो बहुत सारे कुछ ऐसे कपल्स हैं जो अब बहुत पॉपुलर हो गए, कि उनके बीच में सच में प्यार चल रहा है या सच में ही बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। क्या आप ऑडियंसेस को बोल सकते हो, आपके अकॉर्डिंग, आप शो का हिस्सा थे, फेक कपल्स कौन है? फेक कपल्स ऑफ कोर्स मोहित अनुष्का थे। मोहित ने मुझ पर क्वेश्चंस उठाए हैं कि अभी बीच में एक एपिसोड आया था कि तेरी तो बाहर बंदी है, मैं वो भी चीज़ क्लियर करता हूँ। एग्जैक्टली वो उसको नहीं पता है मेरी बाहर बंदी है। रॉन मेरा रूममेट था, कभी कभार मेरे साथ सो जाया करता था, तो मैंने रॉन को बताया था कि ये जो बैग है ना, ये आर्यांशी ने भिजवाया है। और सबसे पहले जिस इंसान को बताया था ना, वो बैग आर्यांशी का है, वो थी सौंदर्या। ये बैग आर्यांशी, उसको किसी से पता नहीं चला, मैंने उसको बताया ये बैग आर्यांशी ने भिजवाया, शायद इसमें जो कपड़े हैं ना वो भी आर्यांशी ने भिजवाए। मुझे ऐसा लगता था, पर वो आर्यांशी ने भिजवाए थे, वो मेरे दोस्तों ने भिजवाए थे। आर्यांशी ने डिलीवर करा था वो। तो मैंने रॉन को बताया, रॉन अगर ये सोच के बैठा है कि मेरी वो बंदी है, और रॉन जाके मेरे को भाई भाई बोल के पीछे से मेरे कनेक्शन को वॉर्न कर रहा है कि उसकी बाहर बंदी, तू ध्यान रखना। वही रॉन अनीशा को बता रहा है, अनीशा भी उसको वॉर्न कर रही है। वही रॉन मोहित को बता रहा है, मोहित भी उसको वॉर्न कर रहा है। तो वो एक जगह से फैला हुआ रूमर है, ना कि सबको एक एक चीज़ें पता है मेरे बारे में कि बाहर तेरी बंदी, बाहर तेरी बंदी। अस्मिता भी आगे आके बोलेगी, वो रॉन ने बताया उसको, और वही चीज़ जो उसको बताई है वो मैंने सौंदर्य को बता रखी है। अब तुम ये सोच रहे हो कि किसी का बैग आया, किसी ने हेल्प कर दी है, वो मेरी बंदी होगी, जितनी केयर कर रही है बंदी होगी, तो तुम्हारे सोचने में गलती है। सो मोहित अनुष्का आपको लगा, इवन दो अनुष्का वाज सेइंग कि शी इज वेरी इनटू मोहित और उसकी तरफ से बहुत ज़्यादा, तो आपको लगता है मुझे ब्लेम करते रहा, साले का खुद का फेक था। कहाँ चला पाए आगे बाहर आके, एक दो दिन कर पाए, उसके बाद कहाँ एक्ट कर पाए, वहाँ पे तो मजबूरी देती है। कहाँ चला पाए? मत करो ना, मत बनो जनता को पागल। अगर नकली था तो अलग हो जाओ, अगर किसी से प्यार करते हो उसको दिखा दो। मैं कितने टाइम, अभी जब तक शो चल रहा है तब तक मुझे ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करेगी ना स्प्लिट्सविला की, सौंदर्य के साथ एक्सेप्ट करेगी मुझे, वो आर्यांशी के साथ क्यों करेगी? लेकिन एक टाइम में आएगा वो बोलेंगी ना कि यार उसने ओपन कर दी, करता तो इनके साथ जैसा एक्टिंग कर लेता 2 महीना और, मेरे को और थोड़ा से व्यूज़ आ जाते और थोड़े से सिंपैथी मिल जाती। बाहर का क्या लगता है, कौन सबसे ज़्यादा क्लाउड चेजिंग या सिंपैथी के लिए चीज़ें कर रहा है? जैसा आप कह रहे क्लाउड चेजिंग और सिंपैथी के लिए कौन चीज़ें कर रहा है? तीर्थंशु, ये लगा आंसर आप फटाफट दे दोगे इसका। सौंदर्य ही कर रही है, बाकी और कोई नहीं। यार उसको नैरेटिव सेट नहीं करना चाहिए। शो आने दे, एपिसोड आने दे, जनता डिसाइड करेगी कौन अच्छा कौन बुरा। तू नैरेटिव्स मत सेट कर, तू मत दिखा मुझे इतना बुरा। मैं नहीं पड़ा हूँ तेरे पीछे, मैं तेरी बात नहीं करता हूँ, ना मेरी बंदी करती, ना मेरे दोस्त करते हैं, ना मेरे जिनके साथ में उठता बैठता ना वो तेरी बात करते हैं। क्यों मेरे पीछे पड़ी है? क्यों तुझे मेरे 1.5 साल पुराने 5 साल पुराने चिट्टे खोलने हैं? और नकली सबूत, और असली भी रख दिया तो क्या, क्यों बुलानी है सब चीज़ें? कोई केयर नहीं करता है। बाहर आके बहुत लोगों को प्यार मिल रहा है, बहुत डिफरेंट आपको ही मिला है, आप लोग ने सबको ट्रैक्शन मिल रहा है, गेन मिल रहा है। तीर्थंशु, आपको ऐसा कौन सा अनडिजर्विंग लग रहा है कि आपको कहा जाता है कि आप मैनिपुलेट करते हो, लेकिन ऐसे कौन से लोग हैं जो आपको लगता है? आई एम श्योर आप सौंदर्य आप बोलोगे इसमें, मुझे लगता है नहीं मेहनत करी उसने शो में, तो करिए, जो चीज़ सच्ची वो है। बिल्कुल। ऐसे कौन से लोग आपको लगता है? कौन से लोग लगते हैं को हटा के मैं ये बताता हूँ कि किनको मिलना चाहिए था और उनको नहीं मिला। अच्छा। और उनके साथ गलत हुआ है। बताओ। हिमांशु ने अपना बहुत कुछ दिया शो को, बहुत कुछ हम देखते थे। गुल्लू को तो मिल गया, गुल्लू ने भी बहुत कुछ दिया है, गुल्लू को तो मिल गया, तो गुल्लू को काउंट नहीं करते हैं। वीशु ने भी शो को बहुत कुछ दिया है। वीशु ने बहुत एफर्ट्स दिए हैं, वीशु ने चैलेंजेस अच्छे से परफॉर्म करे हैं, वीशु ने बातें अच्छे से करी है, सब चीज़ें बताई है। तो वीशु को उस हिसाब से नहीं मिला, हिमांशु को उस हिसाब से नहीं मिला।
और मुझे भी काउंट करता हूँ, क्योंकि हमने ना यार, अगर आप 2-3 लोग शो से हटा दोगे, भले ही आप उनसे नफरत करते हो, हिमांशु को लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, आप उनसे भले ही नफरत, अगर आप शो से हटा दोगे ना, आप स्प्लिट्सविला नहीं देखोगे, वो बोरिंग हो जाएगा। आप कितनी भी गालियाँ बको। सौंदर्या जी, सौंदर्या ने भी बहुत कुछ करा शो के लिए। एंटरटेनिंग तो बहुत थे है, आप दोनों, कुछ कुछ चीज़ें बहुत एंटरटेनिंग थे। हाँ, तो सौंदर्या ने भी अपना बेस्ट चैलेंजेस अच्छे से करे हैं, फनी थी, सब चीज़ें करी है अच्छे से उसने। तो सौंदर्या भी थी। ऐसे 4-5 लोग हैं जिनको मिलना चाहिए था सबसे उसमें टॉप लिस्ट में, तो हिमांशु, विशु आते हैं। और बहुत बुरा लगता होगा उन लोगों को कि हमने इतना कुछ दिया और जो लोग उधर बैठे बैठे चुप रहा करते थे, एक शब्द नहीं निकालते थे। यार आप नाम क्यों नहीं ले रहे हो? मैं इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि वो मेरे भाई जैसे हैं अब। अच्छा, मैं इसलिए नहीं ले सकता नाम। बाकी बहुत सारे कुछ लोग तो ऐसे थे कि जो दिख भी नहीं रहे, चुप भी रहे हैं, चले भी नहीं, जो कि सही है, पर उनको इतने टाइम तक शो में भी नहीं होना चाहिए था। मोहित, रॉन स्टार्टिंग मेरे दोस्त थे, पर इतने टाइम तक उनको शो में भी नहीं होना चाहिए था। आपने ये वाली अभी बात करी ना, तो मुझे ये, आपको रिग्रेट होता है कभी आपका डिसीजन से कि आपने जैसे स्टार्ट किया था? क्योंकि आपने कहा कि हमने एक बहुत बड़ा रिग्रेट है मेरे में। बताइए क्या है? मैं अनबीटेबल था जब तक मैं दिमाग से काम ले रहा था। मतलब आप ऐसा बोलोगे तो चैलेंज तो हार जाता था तू। चैलेंज हारने के बाद भी मैं अनसेफ में भी रहूँ, फिर भी मैं डोम में सेफ ही रहता था, अनसेफ में खड़े होके, क्योंकि मेरी आउटसाइड स्ट्रेटेजी इतनी स्ट्रांग रहती थी। मैं डोम की लड़ाई डोम से पहले लड़के जाता था। चैलेंज कैसे खेलना, वो चैलेंज से पहले खेल के आता था। मैदान में खेलने का काम तो अलग होता है। तो मुझे नहीं लगता मुझे किसी ने हराया था जब तक मैं दिमाग से सोच रहा था। जैसे ही मैंने जहाँ पे मुझे अटैचमेंट थी, मैंने वहाँ पे अपना दिमाग जहाँ पे यूज़ नहीं करा, जहाँ पे मुझे लगा कि मेरे को यहाँ पे अपने दिमाग को रेस्ट देना चाहिए, वहाँ मेरा रेस्ट इन पीस हो गया। हो बस यही था। ये रिग्रेट है मेरा पूरे शो का सबसे बड़ा। तो आज अगर मैं कहूँ आप वापस जा रहे हो, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ना, हाँ। आप सिलसिला वापस गए, पहला दिन है, ठीक है ना, अब जैसे मैं कह रही थी ये बात भी सच है और बहुत सारे लोगों का क्रश आई थिंक दीप्तांशु अब रह चुके हैं, उन्होंने बोला भी हुआ है। आई थिंक निहारिका से लेके सुजैन ने तो वो एक और इसमें भी बोला हुआ था कि, है ना, इस बार आप किसको चूज करते हैं? इस बार आप कौन सी गलती किसके साथ करते हैं? निहारिका, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर निहारिका के साथ अगर मैं कुछ फील नहीं कर पाता या किसी भी टर्म पे ख़त्म होता, तो निहारिका मुझे इतना हार्ड टाइम देती बाहर आके, मुझे इतना स्ट्रेस देती, इतना मुझे लोड लेना पड़ता, इतना बुरा लगता मुझे। तो मुझे नहीं लगता निहारिका मेरे साथ ऐसा करती। तो और उसने एक चीज़ ये भी बोली है कि मैं बीच पे बैठ के आधे घंटे रोई हूँ। तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, किसी को नहीं पता ये बात, सिर्फ मैं ही एक कंटेस्टेंट था जो अकेला रूम में सोता था, बाकी सब अपने अपने दोस्त के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ सोते थे। बड़ा सा रूम रहता था, रूम में कैपेसिटी थी 4 लोगों की सोने की, 2 डबल बेड रहते थे, मैं अकेला सोता था अपने रूम में बाय चॉइस, क्योंकि मैं आयुष जामवाल पे भरोसा करता था। वो चला गया था तो मैं अकेला सोता था। मेरे पास कोई भी नहीं था जेन्युइन तरीके से अपनी दिल की बातें शेयर करने के लिए। अगर मेरे को कोई किसी बात का बुरा लग रहा है, अकेले बैठता था, और मैं ये बोलना नहीं चाहता क्योंकि मैं खुद को वीक नहीं दिखाना चाहता, पर मैं बहुत जगह पे बिखरा हूँ, मतलब मेरे को बहुत बुरा लगा है। सौंदर्या ने खुद एक पॉडकास्ट में आके बोला कि लास्ट टाइम एंड में वो 2 दिन में, शायद आपके पॉडकास्ट में बोला किसी में, कि वो ब्रेक डाउन हो चुका था लास्ट के 2 दिन में, तो कि वो जाना चाह रहा था कि मेरे को बस घर जाना है। लास्ट के 2 वीक या 2 दिन में सच में ब्रेक डाउन हो गया था मैं, कि मेरे पास कोई शेयर करने के लिए नहीं था, कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं था। अब मैं ये चीज़ें बताऊंगा, उसको बोलते सिंपैथी लेना। जो चीज़ मैंने झेल ली, मैं क्यों बार बार वो चीज़ को। अंशु, आप कह रहे हो आपके दोस्त नहीं थे, घर के अंदर, शो के बाहर की बात नहीं कर रही हूँ, शो के अंदर क्या आपको लगा कि कोई ऐसा नहीं था जिसपे आप 70% भी भरोसा कर पाते? रियल 100% भरोसा करा था ना एक पे, आयुष के बाद गुल्लू, 100% भरोसा करा उस पर। गुल्लू की बहुत सारी बातें मुझे पता थी, मैं हर जगह ही बोलता हूँ ये बात, और गुल्लू की सारी बातें मुझे पता थी। मतलब हम 20 शो में एक दूसरे की नैया डुबा सकते थे कि अरे ये तो ऐसा है, अरे ये तो ऐसा है, ऐसा बोल के। इतनी गहरी दोस्ती थी हमारी। और मैं अपनी जो भी प्रॉब्लम होती थी मैं गुल्लू से शेयर करता, गुल्लू सारी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करता। लेकिन क्या होता है कि गुल्लू, विशु और गौरेश, झलक, कायरा, प्रीत, हर्षित, इन लोगों के साथ पूरे टाइम ये लोग साथ में रहते थे, उनके साथ गुजारा था, उनके साथ रूम शेयर करता था।
तो मेरे को इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता था, ना हम एक दूसरे से ज़्यादा मिल पाते थे, सिर्फ गेम में मिलते थे हम, ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा बहुत ही कम मिल पाते थे। तो मैं गुल्लू से भी चीज़ें शेयर नहीं कर पाया, बहुत सारी चीज़ें। पर घर के बाहर मुझे लगता है एक प्यारा सा आई थिंक बॉन्ड बनी गया है। बहुत अच्छा बॉन्ड मेरा, मेरे से ज़्यादा अच्छा गुल्लू और मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है। मेरे से ज़्यादा अच्छा बॉन्ड गुल्लू और आर्यांशी का है, और मतलब दिन में 2-3 बार वीडियो कॉल करते हैं वो लोग, बहुत अच्छा बॉन्ड है उन दोनों का। गौरेश और आर्यांशी का है, मेरे से ज़्यादा बात गौरेश आर्यांशी से करता है, तो बहुत अच्छा। घर के बाहर दोस्त मिले, घर के अंदर नहीं ज़्यादा, हाँ। है ना? ये बात सच है ना? घर के अंदर तो, घर के अंदर पता है मैंने क्या फील करा, जो आपके अपने थे ना वो बाहर जाके बदल गए, क्योंकि उनसे बहुत उम्मीदें थी, उनकी वीडियोस देख के एक्सपेक्ट नहीं करा, लेकिन जिनसे एक्सपेक्टेड नहीं था वो मेरे से ईमानदार थे। क्या आपको लगता है आपके दोस्त, चाहे गुल्लू हो या गौरेश हो, जो भी, उन्होंने कैसे आपके सिचुएशन को देखा? कि क्योंकि बात तो सही है, ये बोला ही जा रहा है कि आप ऐसे इंसान हो और ऐसे इंसान हो। गौरेश है ना, वो इस चीज़ को बहुत स्पोर्टिंगली लेता है। एक पॉडकास्ट में तो बोलकर भी आ गया कि अरे अब तो सबको पता ही है उसकी बंदी थी बाहर, मैंने उसको कॉल लगाया, वो पॉडकास्ट नहीं, उसने उसने मेरे को आगे से कॉल लगाई थी पॉडकास्ट देते थी, भाई मैंने ना तेरी, मतलब क्या करा तूने? बोले मैंने पॉडकास्ट में बोल दिया बाहर तेरी बंदी थी। बोला अच्छा, मैंने तेरे को ये कब बताया? बोले कभी नहीं बताया। तो मैंने तू क्यों बोल कर आया? बोले भाई यार मेरे को लगा कि ये ना तूने ना सबको जाके ये बात बोली है कि बाहर से ही बंदी थी और तूने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली, तो मैंने बोल दिया उधर। मैंने बोला अब मैं ये चीज़ जस्टिफाई कैसे करूँगा? बोले तू टेंशन मतलब मैं तेरे को मैं वीडियो लाइव पे आके मैं बोल दूंगा। मैंने बोला ये चीज़ कैसे जस्टिफाई करूँगा भाई मैं? आयुष जामवाल मेरे खुद ही दोस्त मेरे को लगवा के आ जाते हैं, वो भी बोल कर आ गया है कि हाँ उसने मुझे सब बता रखा। आयुष जामवाल को मैंने कुछ नहीं बता रखा था, कुछ भी नहीं बता रखा, मैंने सिर्फ गुल्लू को बता रखा था पूरे शो में, एपिसोड में, कि गुल्लू ऐसा ऐसा है, आर्यांशी ऐसी, आर्यांशी वैसा। आर्यांशी के बारे में तो गौरेश को बता ही नहीं रखा था, आर्यांशी कौन है यही नहीं पता था गौरेश को शो के बाहर आने तक। तो ये सब चीज़ें भी ऐड हो गई ऑब्वियसली। हाँ तो अब वो उठी नहीं इतनी चीज़ें, लेकिन वो मस्ती मजाक में इतनी चीज़ें मेरी लाइफ पे बोल देता, बहुत सारी चीज़ें मस्ती मजाक में जिसमें कंट्रोवर्सी हो जाए, इसलिए उसका लाइव आता ही नहीं हूँ साले के साथ। अभी एक और चीज़ आ रही है कि दीप्तांशु ने गौरेश से दोस्ती इसलिए करी क्योंकि गौरेश उसकी एक्स को जानता है और उनकी बातचीत है, तो कुछ सीक्रेट्स रिवील नहीं कर दे, इसलिए दीप्तांशु ने उसके साथ दोस्ती कर ली। अभी मेरे को फाइंड आउट करा मैंने कि मेरी एक्स गौरेश को फॉलो कर रही बहुत पहले से, तो आपको कॉल लगवा दूं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, गुल्ली को भी डाल सकते हो उनकी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट वाइल दीप्तांशु नंबर्स कॉल करने वाले हैं, बोलना चाहूँगी ये फर्स्ट टाइम नहीं दीप्तांशु मेरे शो में आए हैं। अच्छा, फ़ोन के थ्रू आए थे आप? हेलो। हाँ भाई। भाई मुझे एक बात बता, तू मेरे और मेरी एक्स के बारे में सीक्रेट जानता है क्या? भाई कितनी एक्स के बारे में बोल रहा है? ओ दीप्ता, मैंने क्या बोला था, लाइव इसके साथ नहीं आ सकता मैं। बताओ गौरेश, हमको जानना है, बताइए बताइए। यार मैं तो ऐसा कुछ नहीं जानता यार, तो ऐसी बात तो है ही नहीं। यार देखो मैंने देखा, देखो फॉलो कर रही है यार वो। यार अब वो हम एक दूसरे को मतलब हम फॉलो कर रहे हैं, पर ऐसे कोई नई बात तो नहीं है। हुआ क्या भाई? अभी नई बात आई है ना मार्केट में ये बात आई है कि गौरेश मेरी एक्स को जानता था और वो कुछ बातें बाहर नहीं करते, इसलिए दीप्तांशु ने गौरेश को दोस्त बना लिया है। नहीं भाई ऐसा तो नहीं है यार, तेरी मेरी दोस्ती कहाँ कितनी ऊपर है भाई, कहाँ ये एक्स चक्कर में थोड़ी है भाई। तो फिर चल कोई ठीक। ऐसी बात थोड़ी है, लेकिन हुआ क्या भाई? लेकिन ये क्या है, तेरी एक्स क्या हो गया? अरे कहीं नहीं यार, लोग खरोद के ला रहे हैं, मतलब वो साबित नहीं कर पा रहे हैं कि शो में गलत था, तो दूसरी बातें साबित लानी पड़ रही है। भाई पहली बात तो भाई मेरा भाई कहीं गलत नहीं था। दूसरी बात भाई अक्सर होता है, जब बंदा चाहिए छू रहा होता है, लोग आते हैं भाई गिराने वाले। सही बोल रहा है भाई। गिरना नहीं है मेरा भाई, तेरे साथ ही हूँ, बाकी तो देख लेंगे भाई, कोई जो भी आएगा। क्या हो गया? चल ठीक है, थैंक यू गौरेश, लव यू है। ओके। रुद्रानी आप आए थे मेरे पॉडकास्ट में। आपकी आवाज नहीं पहचानी यार। नहीं फंसा रही हूँ मैं, वो बहुत हम लोग नहीं बोला, आवाज नहीं पहचानी। ओ हाँ अब गौरेश आपके पास बहुत लोग हैं, इसलिए आप मेरी आवाज नहीं पहचान रहे हो। अरे आपने कैसी बातें कर दी? वो भी सारी इसकी एक्सेस है। ओहो बताओ आप गौरेश। चल ठीक है भाई। सीरियस होके बहुत सीरियसली जवाब दिया उसने, नहीं भाई इसकी एक ही थी। अरे हाँ मतलब
वो खुद मेरे को बोलता है कि यार ये सब क्यों हो रहा है, ये भारत है क्यों करा जा रहा है, किसी को नहीं समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहा है यार ये। गुल्लू को भी यही लगा होगा। गुल्लू तो मुझे जवाब देने के लिए मना करता है। अरे जवाब ही मत दे, जवाब नहीं अपने को देने नहीं। अब तू सही है, तू गलत भी हो उस दिन भी जवाब मत देना। तो मैं कह रही थी ये पहला तो नहीं है आप मेरे शो में हो। लास्ट टाइम आप मेरे शो में आए थे जब अनुष्का को डेयर दिया गया था। हाँ, कुछ लूडो का मास्टरमाइंड कुछ मैंने बोला। कहा था आपको मास्टरमाइंड। मैंने कहा था देखो दो मास्टरमाइंड एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, क्योंकि वो बोलती है ना हाँ मैं हूँ मास्टरमाइंड, मैं फ्लिपर हूँ। हाँ, अच्छी बात है, वो बोलती भी है। वो बहुत मस्त बंदी है यार। आप ना पता नहीं आपने कमेंट्स देखे होंगे कि मैं एक रीज़न के लिए ये टॉपिक निकाल रही हूँ। मैं जाऊँगी उस टास्क पे जहाँ मुझे लगा आप फैंटास्टिक थे। आपने उसने बोला पैर पकड़ा, आप पैर पकड़ने को भी तैयार थे। आपने अपना ईगो असाइड रखा, हर किस अब मेल ईगो तो है ना आपका, आप मानते हो राइट। लेकिन उस टास्क में आपने उसको एटलीस्ट 2 टास्क के लिए मैंने देखा कि आप जाके पैर पकड़ रहे हो उसका। फिर आपने कहा ठीक है मैं अनुष्का देवी ये वो कर रहे हो। एंटरटेनिंग था, लोगों को मज़ा भी आ रहा था। आई थिंक साइड में सैंडी जो कर रही थी प्लीज़ मेरे प्यार के साथ ये मत करो, वो सब मज़ेदार दिख रहा था। यू नो वी वर लाफिंग एंड ऑल ऑफ दैट। मुझे ये जानना है दीप्तांशु, आप इतने करीब थे, ठीक है, आई नो उस पॉइंट पे उसने कहा मेकअप मत लगाएगा ये वो और आपके लिए, और आपने चिल्ला भी दिया था तो उसको बहुत बुरा लगा था कि वो सबके सामने आपने इतना डिसरिस्पेक्टफुली क्यों बात किया जब आपको सपोर्ट कर रही थी। उस पे चलो आप बात करना, आपको भी बोलना उस बहुत ज़रूरी से बोलना है। जब ये चीज़ हुई थी ना तब अनुष्का को मैं ऑलमोस्ट सारे टास्क कर चुका था। स्प्लिट कॉइन्स हमारे पास आने ही वाले थे, वहाँ पे वो मना करती नहीं 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 कोई ज़रूरत नहीं करने की। मैंने इतने एफर्ट्स लगाए हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं मॉडल हूँ, मेकअप करवाता हूँ, शूट करवाता हूँ। वो एक्स्ट्रा मेकअप कर देगी, पागल बना के भेजेगी, जोकर बना के भेजेगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोशिश करूँगा नहीं बना के भेजे। पर जब मैंने उससे वो उस तरीके से बोला, चिल्लाया, मैंने इमीडिएटली उसके बाद उससे बात करी थी कि मैंने किसी रीज़न से आपको चिल्लाया था उसके सामने, जिससे वो ये खारिज नहीं करते। बोले उसने भी ये बात बोली थी कि हाँ मैं समझ गई थी। अभी क्यों उठाया ये पॉइंट? डिसरिस्पेक्टफुल फील हुआ जब बात हो गई, जब तूने भी अग्री कर दिया कि हाँ मैं समझ गई थी, आपने उस टाइम पे क्यों चिल्लाया मुझे? तो क्यों उठा रही है ये पॉइंट? अब मैं हर चीज़ आके हर जगह पे क्लियर नहीं कर सकता। तू मेरी हर जगह पे जाके इमेज खराब करेगी, मैं हर जगह नहीं जा पाऊंगा। बात सही है। तो टास्क की बात करते हैं, लेकिन बाद में आई थिंक मेकअप करने से आपने मना कर दिया था। मना कर दिया था स्मार्टली कि पर क्यों? मुझे लगता है जैसे मुझे वो ईगो नहीं दिखा, बाकियों में मुझे दिख रहा था थोड़ा बहुत। पर इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग यार, जो नैरेटिव बनाते हैं ना कि ये मास्टरमाइंड है, बहुत ईगोइस्टिक है, उस टास्क से मेरा पूरा चेंज हो गया। बिकॉज मुझे दिखा ही नहीं वो ईगो, आपको था कि मैं कुछ भी करूंगा। आपने मेकअप करने से क्यों मना किया? मेकअप करने से इसलिए मना करा क्योंकि वो चाह रही थी कि तू गुल्लू ने हिमांशु को ये टास्क दिया था, योगेश ने भी ये चैलेंज दिया था, गौरेश को पता नहीं कुछ, गौरेश ने मना कर दिया। गौरेश ने मना कर दिया था। गुल्लू ने आके आइडिया अनुष्का के सामने बोल दिया, अनुष्का को आइडिया मिल गया। अनुष्का ने बोला तेरे को मेकअप करते हुए वहाँ लेके जाऊंगी। मैं समझ गया कि ये ना मुझे कुछ डिमीन करेगी, उस मेकअप करके कुछ अजीब सा बनाएगी, बिंदी लगाएगी, कुछ कर सकती, कुछ भी कर सकती, मतलब ऐसा कि मैं थोड़ा गलत दिखूँ ऐसा कर सकती है ये, क्योंकि हमारे एंटी चलता ही था, मैं करता वो भी। पर मैंने सोचा कि मेरी ज़ुबान तेज़ है, मैंने इसको सोचा थोड़ा कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ कि इस चैलेंज को दूसरी जगह पे लेके जाता हूँ। मैंने उसको कन्विंस करा कि मैं काम करता हूँ कि अपन इस चीज़ को चेंज कर देते हैं, डील कर लेते हैं। मैंने उससे डील करके चैलेंज चेंज करने की कोशिश करी। वो डील थोड़ा आई थिंक मोहित की वजह से हो नहीं पाया, क्योंकि मुझे याद है मैं बताऊँ उसके अंदर का सच? हाँ बताइए ना। उसके अंदर का, हाँ तो बोला था रूम में, उसने पूरा पलट गया वहाँ पे। उसके अंदर का सच ये है कि उसने मुझे बहुत फ्लिपर बोला। हाँ तू फ्लिपर है, तू फ्लिपर है। मोहित काफ़ी फ्लिपर है वैसे तो। मोहित इतना बड़ा फ्लिपर है, इतना बड़ा फ्लिपर है। मैं फ्लिप उस पर इसलिए करता था क्योंकि मैं उसकी टैक्टिक्स समझता था। मोहित ने मुझे वो चीज़ करने से इसलिए मना करा, वो रीज़न ये दे रहा था कि मेरे को ये फिर बहुत बुरा बोलेगी, मैं एक बार हाँ बोल के फिर मना कर दूंगा खेलने के लिए तो मेरे को बुरा बोलेगी। उसका रीज़न ये था कि वो दोनों उस टाइम पे एक्ट कर रहे थे कि हमारी लड़ाई हुई है। और सनी मैम इतना डिसअपॉइंट, अभी आएगा आपका तो एपिसोड अब तक लॉन्च हो चुका होगा इसका अपना यार, तो बात कर सकते हैं आज आने वाला एपिसोड है, आज ही आने वाला। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। हाँ, सनी मैम ने अनुष्का को बोला है कि मेरे को आज तक अपनी लाइफ में किसी ने इतना पागल नहीं बनाया जितना तुम दोनों ने बनाया। मैं तुम लोगों के लिए बुरा फील करने लग गई थी, अनुष्का के लिए बुरा फील करने लग गई थी। वो पागल बना रहे इतनी देर तक कि हमारी लड़ाई हुई है, वो बाद में पता चलेगा। है ना? हाँ एडमिट करा, दोनों ने एडमिट करा है।
किसी और ने नहीं बताया। हमारा मास्टर प्लान था, हम दोनों लड़ना चाहते थे, वी आर एक्चुअली टुगेदर। उनको लगा बहुत अच्छा वर्कआउट होगा, मास्टरमाइंड कहलाएंगे, उल्टा पड़ गया। और क्या चीज़ क्लियर हो गई कि मोहित कर सकता था वो चैलेंज, उसको अनुष्का नहीं चिल्लाती, उसने अपनी इच्छा से नहीं करा। वो प्लान था सब कुछ। तो वो दोस्त जब मुझे मानता ही नहीं था तो मुझे क्यों फ्लिपर बोल रहा है? ऑफ कोर्स, ये तो इसलिए वेट करने पड़ते हैं एपिसोड्स के। आप लोग ने विशु और सुजैन की आई थिंक मिमिक्री की है हाँ प्रोमो में, हाँ, दिखाया जो था। हाँ, बताइए, इतना एपिसोड आप ऐसी ताबड़ तोड़ करी है और सौंदर्य इतनी अच्छी थी उसमें। मैंने भी विशु की जितनी करी, ट्राई करा, बेस्ट करा है, हम उसमें भी जीते हैं नंबर 1। तो एंटरटेनमेंट में तो हमारा कोई तोड़ नहीं था। किसी को भी बुला लो, अच्छे से अच्छा डांसर, अच्छे से अच्छे फनी इंसान को बुला लो, सब कुछ बुला लो, एंटरटेनमेंट में कोई तो तोड़ ही नहीं था। बट मैंने ये छोटे छोटे मोमेंट्स से डिस्कस कर रही थी, मुझे ये देखने को मुझे मिल रहा है कि शो में आपने 100% देने की कोशिश किया है, जीत आपके लिए था। अब एंड में जो हम बात करते रहते हैं, ट्विस्ट की अगर वो सिचुएशन आपके साथ होता तो आप क्या करते? अगर वो सिचुएशन मेरे साथ होता जो उसके साथ आई है तो मैं वो नहीं करता जो उसने करा है, फॉर श्योर। फॉर श्योर। लेकिन अभी मैं बता नहीं सकता हूँ वो सच हुआ क्या है, लेकिन अगर डील में कुछ और चीज़ होती, सबको बता देता हूँ, सबको ऐसा लग रहा है पैसा पैसा चूज तो नहीं कर लिया उसने, पैसा जैसा कुछ नहीं है। पर डील में अगर पैसा होता, पैसा लिखा होता, तो मैं उससे डिस्कस करके ये सब चीज़ें करने की कोशिश ज़रूर करता, करने की कोशिश ज़रूर वहाँ डील करते ना। मैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ और ये चीज़ मेरे को मालूम है कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर सकता हूँ, कहाँ नहीं। ये चीज़ सबको पता होनी चाहिए कि मैं ये चीज़ कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। मुझे मालूम है फिनाले नहीं जीत पाऊँगा, मेरे कम चांसेस है अगेंस्ट गुल्लू, योगेश, ये सब, सौरभ बेदी। मैं कम नहीं हूँ लेकिन मेरे कम चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल टास्क हो जाए, फिजिकल कुछ करा दे, तो मैं उसको कन्विंस ज़रूर करने की कोशिश करता कि मैं ले लेता हूँ अपन आधा आधा। पर जो चीज़ उसने करी वो तो नहीं करता कभी भी। आपने सौरभ और निहारिका के भी टॉपिक निकाला था, उसके बॉन्ड के बारे में आपको क्या कहना है? सौरभ और निहारिका का, क्योंकि अभी सॉरी का हर जगह है। हाँ, आप लास्ट टाइम कब मिले थे सौरभ निहारिका से? नहीं मिले ना? अभी आप सौरभ निहारिका से मिलना, क्यूटेस्ट कपल है वो शो के। अभी लोगों को लग रहा है जेन्युइन नहीं है, शो के लिए है, बट वो बहुत जेन्युइन है, जिसमें उनके फैमिलीज भी इन्वॉल्व है। उनके व्लॉग्स बहुत क्यूट है। हाँ, उनके फैमिलीज भी इन्वॉल्व है। सौरभ बेदी निहारिका के लिए बहुत चीज़ें करता है, बहुत अपनी गंदी हैबिट्स उसने छोड़ी है निहारिका के लिए, और निहारिका भी सेम वही चीज़। और दोनों साथ में जहाँ भी जाते हैं साथ में जाते हैं, जो इवेंट कर रहे हैं साथ में कर रहे हैं, ब्रांड कर रहे हैं साथ में कर रहे हैं। सौरभ को मिल रही है तो सौरभ निहारिका को पिच कर रहा होगा, निहारिका को मिल रही है तो निहारिका सौरभ को पिच कर रही होगी, पर हर जगह साथ चल रहे हैं। दीपांशु, अब मैं एंड में आ गई हूँ तो दो चीज़ें बोलूँगी। मैंने कहा था कि आप लास्ट टाइम मेरे शो में अनुष्का के डेयर के थ्रू आए थे, जहाँ हमने वो वीडियो भी अलग से डाली थी। और अगर आप वीडियोस के कमेंट्स देखो, मैं आपको भेज दूंगी अगर आपने देखे हो कि नहीं, सब ये बोल रहे हैं ऐसा होता है कि शो की बातें शो में छोड़ के अब ये दोनों इतने जो फनी है और इतने फनी तरीके से रिएक्ट करेंगे। आपने कहा अरे बाबा अनुष्का माता, वो सब जो आप कर रहे थे उस दिन कॉल पे, तो बहुत प्यार मिल रहा है आप दोनों को कि ये होता है ट्रू लाइक, यही होता है शो। मतलब आपको जब ऑडियंस को मैं बताना चाह रहा हूँ, आप जितना फील करते हो ना शो में, कभी कभार ऐसा होता है कि जिसके साथ वो हो रहा है ना उसने इतना फील नहीं करा है, जिसके साथ बुरा हुआ है ना उसको इतना बुरा नहीं लगा होगा। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आपको कम बुरा लगा और उसको ज़्यादा बुरा लगा होगा। तो हर चीज़ को, शो की चीज़ जब शो में छूट जाए ना वो बेटर होता है, क्योंकि वहाँ पे आप कभी कभार आपको शो मीन भी बनाएगा, आपको लाता है इसी सिचुएशन में कि मीन में आप बाहर नहीं करो कभी ऐसा किसी के साथ, आप बाहर नहीं बोलो किसी को ऐसा। वहाँ पे आपको चलना पड़ता है, टीवी पे दिखना पड़ता है, तो मीन बातें बोलनी पड़ती कई बार इंटेंशनली। लड़ना, कुछ लोगों ने तो मेरे सामने, मैंने उनकी बातें सुनी है कि अपन लड़ेंगे या सुबह उठ के, अपना अभी दिख नहीं रहे बहुत टाइम से, कपल एक दूसरे से बात कर रहे हैं। कौन हो सकता है ये? हाँ हिंट तो देना चाहिए, ब्लाइंड आइटम दे रहे हो, थोड़ा तो हिंट दो। हिंट दे देता हूँ कि आई डोंट रियली लाइक द गाय, और लड़की जो है वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, और पता नहीं किसी और पे नहीं चले जाए बस वो, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम कुछ बोला था तो सौरभ बेदी बोलता है, मेरे बारे में तो नहीं बोल रहा किसी और पे नहीं चले, बस ऐसा है कि वो कमेंट में गेस करो गाइस।
मतलब कौन है इंसान जो दिखता नहीं था उसको, उसके पास यही ऑप्शन होगा लास्ट, सोचो खुद ही सोचो। ओके, ऑन दैट नोट, तो जाते जाते तो मैं एक मांग करना ही चाहूंगी। हाँ हाँ। स्पॉइलर दिए बिना स्पॉइलर देना तो एक स्किल होता है, अरे यार, वो तो करना चाहिए दीप्तांशु। ये चीज़ तो बड़ी। हाँ, वो इससे एंड करना चाहिए हमको। आई थिंक मैंने हर जगह स्पॉइलर दिया बट मेरे से रिलेटेड स्पॉइलर नहीं दिया, तो मैं सोच रहा हूँ आपकी जगह पे आके मेरे से रिलेटेड स्पॉइलर दे देता हूँ। ओके। आपने मुझे देखा होगा कि मैं दिमाग लगाते आया हूँ शुरू से लेके आखिरी तक, और मैंने किसी को उस चीज़ के बीच में नहीं आन दिया, मेरे गेम के बीच में नहीं आन दिया। लेकिन एक जगह ऐसी आएगी जहाँ पे मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया, वहाँ पे मैंने अपना अटैचमेंट और अपनी कुछ फीलिंग्स और किसी पे भरोसा दिखाया है, और वहाँ पे मुझे इतनी गंदी तरीके से करा गया कि जो लोग बात बाहर करियर की कर रहे हैं ना, वो पॉइंट था मेरा करियर का, जहाँ पे कुछ चीज़ अलग हो सकती थी और ऐसा कुछ। तो दिस इज द स्पॉइलर। दिस स्पॉइलर आई नो दो, बट फेयर, ओके, हाँ। टेल। बट ऑन दैट नोट, थैंक यू दीप्तांशु, थैंक यू सो मच। आपने इतने ऑनेस्टी से हर बात रखी। और हाँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको पूछी कि अगला कब आएगा। लॉट ऑफ पीपल से कि बिग बॉस के लिए दीप्तांशु बहुत सही है। हाँ, मेरे को सुनने में आया ऐसा बहुत सारे कमेंट्स में ऐसा दिखने को मिलता है। तो लड़ाइयाँ करानी पड़ेगी अंदर जाके। वो तो मास्टरमाइंड का 2 मिनट का कल ही 2 दोस्तों को लड़ाया मैंने रात में। बिग बॉस, वॉच आउट फॉर दैट। बट थैंक यू सो मच, आई होप दैट यू हैड फन एज वेल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।